की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो ह्युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, इस समय मेरे पास 2 बॉडी हैं। मुझे नहीं पता क्यों और कैसे, मुझे नहीं पता ये शरीर मुझे किस वजह से मिला है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है मेरा ये नया शरीर बहुत ज्यादा फास्ट है, ये बहुत ज्यादा कमाल का है। मैं बिल्कुल हवा के झोंके की तरह भाग सकता हूँ। मेरा ये शरीर बहुत ज्यादा मजबूत है। ऐसी मजबूती बस उन्हीं लोगों के पास होती है जो हर समय वर्कआउट करते हैं। मेरा ये शरीर एनर्जी से भरा पड़ा है। इस शरीर ने अपने कमाल के होने के सबूत मुझे कई बार दिए हैं, लेकिन जो मेरा असली शरीर है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। मुझे हैरानी होगी मेरा जो ये नया शरीर है अगर इसका ब्रेन भी बहुत ज्यादा तेज होगा। 2 हफ्ते बाद मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर मेरी इस नई बॉडी का ब्रेन भी बहुत ज्यादा कमाल का हुआ तो मैं एग्जाम्स में, लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो ह्युंगसुक होता है वो अपनी नई वाली हैंडसम वाली बॉडी में पढ़ाई कर रहा होता है और इसके बाद वो पढ़ते पढ़ते कहता है, मैं फिर से भूल गया, मुझे ये याद नहीं हो रहा है। इसके बाद ह्युंगसुक अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है मेरी असली बॉडी और ये वाली बॉडी के दिमाग में कोई भी फर्क नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जो ह्युंगसुक की मदर होती है उनका कॉल आता है ह्युंगसुक को। वो कहती हैं, हाँ बेटा, तुमने बताया तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं। ह्युंगसुक कहता है, हाँ मदर, और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद ह्युंगसुक की मदर कहती हैं, चलो भगवान का शुक्र है, तुम बस अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, तुम बस अपनी मदर पे भरोसा रखो और दिल लगा के पढ़ाई करना। इसके बाद ह्युंगसुक कहता है, हाँ ठीक है मदर, लेकिन ह्युंगसुक अपने मन में कह रहा होता है, मैंने तो अब तक एक भी किताब उठा के तक नहीं देखी है। लेकिन यार तभी हम देखते हैं जो ह्युंगसुक होता है वो कॉल पे सुनता है अपनी मदर के। कोई कह रहा होता है ह्युंगसुक की मदर को, मैम प्लीज आप ये टेबल साफ कर दो। और ह्युंगसुक की मदर कहती है, हाँ मैं अभी ये टेबल साफ कर देती हूँ। और ह्युंगसुक की मदर ह्युंगसुक को कहती है, वो बेटा मैं अभी जरा काम कर रही हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ह्युंगसुक कहता है ठीक है। और इसके बाद ह्युंगसुक अपने मन में सोचता है, मदर वो एक रेस्टोरेंट में काम कर रही हैं सिर्फ मेरे लिए, वो इतनी सारी तकलीफों का सामना कर रही हैं, लेकिन जब से मेरा यहाँ नई एकेडमी में ट्रांसफर हुआ है मैंने तब से यहाँ आके कुछ भी नहीं करा, इसलिए इस बार अपनी मदर के लिए मुझे एग्जाम में फर्स्ट आना होगा, मुझे ये करना ही होगा। और यार ये तो कुछ भी नहीं, आपने सीजन 1 में देखा होगा जो ह्युंगसुक की मदर होती है वो तो बल्कि कबाड़ा उठाने का भी काम करती है ताकि जो उनका बेटा ह्युंगसुक है वो अच्छे से पढ़ सके, वो उसकी स्कूल की फीस जमा कर सके समय पे। तो इसलिए जो ह्युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है, मैं अब से एक दिन में 24 घंटे पढ़ूंगा, मतलब कि पूरे दिन पढ़ूंगा। और ये जो सिचुएशन है ह्युंगसुक के पास 2 बॉडी है, इसका मैं पूरा का पूरा फायदा उठाऊंगा। तो इसके बाद जो अपना मोटा वाला ह्युंगसुक होता है वो अपने स्टोर में पढ़ाई करना स्टार्ट करता है। वो स्टोर में वो वाले सब्जेक्ट पढ़ता है जिनमें उन्हें याद करने की जरूरत पड़ती होगी। तो जो ह्युंगसुक होता है वो रात का पूरा फायदा उठाता है क्योंकि स्टोर में उसके पास काफी ज्यादा समय होता है पढ़ने के लिए। इसके बाद ह्युंगसुक अपने मन में सोचता है, चलो ठीक है, जो याद करने वाले सब्जेक्ट हैं वो तो मैं रात को पढ़ लूंगा, लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उनका मैं क्या करूं? शायद मुझे ऐसे किसी इंसान से अपनी हेल्प करने के लिए पूछना चाहिए जो उन सब्जेक्ट में अच्छा हो। तो इसके बाद हम देखते हैं ह्युंगसुक अगले दिन स्कूल जाता है अपनी हैंडसम वाली बॉडी में और वो जे को कहता है, जे वो तुम, क्योंकि तुम क्लास में फर्स्ट आते हो तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो पढ़ाई करने में? और यार पर्सनली ये जो बंदा जे है ना ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यार देखो ये फाइटिंग में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी ये फर्स्ट आता है, हर चीज में अच्छा होने के बावजूद भी ये काफी ज्यादा हम्बल इंसान है। तो यार इसके डायरेक्ट बाद हम देखते हैं जो जे और डैनियल यानी कि ह्युंगसुक होते हैं ये दोनों बैठ के साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं और अगल बगल से जितने भी लोग देख के जा रहे होते हैं इन्हें वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो देखो जे और डैनियल ये दोनों सच में कमाल के हैं, लेकिन वो दोनों वहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? क्या वो दोनों बातें कर रहे हैं आपस में? और हम देखते हैं जो जे होता है वो डैनियल को काफी सारी चीजें समझा रहा होता है पढ़ाई की। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदा साइड में बैठा होता है, उसे ह्युंगसुक से जलन हो रही होती है। वो अपने मन में सोचता है, ये ह्युंगसुक पढ़ाई कर रहा है, क्या ये पढ़ाई में भी तेज है? मुझे तो लगता था ये सिर्फ जैक के साथ लफंडरगिरी करता है,
लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है। डैनियल पार्क, जिस बंदे को इस स्कूल में सबके सब जानते हैं, क्या क्या वो पढ़ाई भी करता है? और ये बंदा जे, मुझे इससे नफरत है क्योंकि ये क्लास में फर्स्ट आता है। और यार ये जो बंदा होता है, ये जो इन दोनों को देख के जल रहा होता है, ये और कोई नहीं बल्कि क्लास का मॉनिटर होता है, जो कि क्लास में सेकंड आता है। इसके बाद जो ये क्लास मॉनिटर होता है, ये अपने मन में सोचता है ह्यूंग-सुक के बारे में। अब तक इसने पूरे मजे लिए, अब तक ये पूरे मजे करता रहा, और अब एग्जाम करीब आते ही अब ये पढ़ने भी लग गया। शिट। लेकिन जे, तुम देखते रहो, जब तक तुम इसको पढ़ाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तब तक मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। इसके बाद ह्यूंग-सुक की वॉइस ओवर आती है। तो इस तरह से मैंने जे की हेल्प लेना स्टार्ट कर दिया अपनी पढ़ाई में। और स्कूल खत्म होने के बाद ह्यूंग-सुक ड्यूक हावा और जीहो के साथ जाता है लाइब्रेरी में। और यार ये ह्यूंग-सुक का प्लान होता है पढ़ाई करने का। स्कूल में वो जे की हेल्प लेता है और स्कूल के बाद वो ड्यूक हावा और जीहो के साथ लाइब्रेरी में पढ़ने जाता है। और जैसे ही ह्यूंग-सुक ड्यूक हावा और जीहो के साथ लाइब्रेरी में एंटर करता है, उसके वहां एंटर करते ही फिर से लड़कियां उसकी तारीफ करना शुरू कर देती है। वो देखो, वो तो डैनियल पार्क है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो ऑसम है, तुमने सही कहा, ये तो वही है। लोग कहते हैं वो जितना दिखता है उससे ज्यादा स्ट्रांग है, और उसकी हाइट देखो कितनी कमाल की है। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूंग-सुक जिस सीट में बैठने जा रहा होता है, उस सीट में कुछ सामान पहले से रखा होता है, तो ह्यूंग-सुक उस वाली सीट में नहीं बैठता। और यार उस सीट में जो सामान रखा होता है ना, वहाँ पे कुछ खाना होता है, और वहाँ पे एक छोटा सा लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है, डैनी तुम कमाल के हो, प्लीज मुझे कॉल करो। और नीचे एक नंबर लिखा होता है। मतलब यार अलग ही लेवल पे जो अपना ह्यूंग-सुक होता है, उसका नाम होता है पूरे स्कूल में। इसके बाद जो जीहो होता है, वो डैनियल को कहता है, वो डैनियल तुम्हें पता है जो ड्यूक है वो क्लास में 5th आता है। इसके बाद ह्यूंग-सुक अपने मन में सोचता है, वो जो म्यूजिक कंपटीशन था जहाँ पे ड्यूक हावा और उसने साथ में हिस्सा लिया था, उसके बाद से जो ड्यूक हावा है उसको उसकी क्लास के लोग जानने लगे थे। और जो वो ब्रॉडकास्टिंग करता है यानी कि लाइव आता है, वहाँ पे भी वो थोड़ा थोड़ा सा पॉपुलर होने लगा है। और साथ ही साथ में ड्यूक हावा पढ़ाई में भी काफी अच्छा है। ये सच में कमाल है। बल्कि जो ड्यूक हावा है वो और मैं एक जैसे ही हैं, लेकिन उसके बावजूद ड्यूक हावा ने ये सब कैसे करा। इसके बाद ड्यूक हावा ह्यूंग-सुक को कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया डैनियल। ह्यूंग-सुक अपने मन में सोचता है, ड्यूक और मेरी सिचुएशन एक जैसी है, लेकिन उसके बावजूद भी ड्यूक ने इतना सब कुछ कर दिखाया है। मुझे लगता है मैंने अपनी परिस्थितियों को बहुत ज्यादा जिम्मेदार ठहराया है अपनी नाकामयाबी के लिए। मैंने अपनी परिस्थितियों को एक बहाना बनाया है जिसकी वजह से मैं हार मान जाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जैक को, जो मीरा का पीछा करते करते लाइब्रेरी में आता है। और जैक इसके बाद कहता है, मुझे तो लगा था यहाँ पे बस मीरा और मैं ही होंगे। लेकिन जैक देखता है जहाँ पे मीरा लाइब्रेरी में पढ़ाई करने आई होती है, वहाँ पे ह्यूंग-सुक, ड्यूक हावा, जीहो और साथ ही साथ में यूई भी पढ़ाई करने के लिए आई होती है वहाँ पे। जैक इन सबको देख के अपने मन में सोचता है, आखिर तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद यूई जैक को कहती है, हे जैक चलो साथ में लंच करते हैं। जैक अपने मन में सोचता है, भाड़ में जाओ तुम सब, और जैक वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी यूई कहती है, हे जैक चलो साथ में बाहर चलते हैं। लेकिन तभी जैक बाहर जाने से पहले मीरा को कहता है, हे मीरा कैसा रहेगा कि हम दोनों यहाँ से कहीं और चलें। इसके बाद मीरा कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा करने का कोई भी कारण नहीं है। और यार इसके बाद हम देखते हैं वास्को की गैंग को, जिसके 3-4 बंदे वहीं पे बैठे होते हैं और वास्को भी वहीं पे बैठा होता है। और जो जेस होता है वो कहता है, ये लोग बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे हैं यहाँ पे, क्या इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ये पूरी जगह खरीद ली है। हे वास्को, ये लोग यहाँ पे काफी हल्ला कर रहे हैं, क्यों ना मैं वहां पे जाके इस बारे में उनसे बात करूं। लेकिन यार जो अपना वास्को होता है वो कहता है, जेस जो हमारी फ्रेंडशिप का रिश्ता है जिससे तुम्हें पता चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ, तो क्या वो एग्जाम हॉल में भी काम आएगा। और यार जो जेस होता है उसने तो वास्को को झूठ कहा होता है कि उनकी फ्रेंडशिप की वजह से जेस को उसके मन की बातें पता चल जाती हैं। इसके बाद जेस अपने मन में सोचता है, वास्को अभी तक अंधेरे में जी रहा है। तो यार इसके बाद हम देखते हैं जो अपना ह्यूंग-सुक होता है वो लाइब्रेरी से अब अपने घर वापस आ रहा होता है। उसने जम के पढ़ाई करी होती है, तो अब वो जाता है अपने कमरे में और वहां जाके सो जाता है। और सोने जाने से पहले ह्यूंग-सुक अपने मन में सोचता है, अब मैं अपनी बॉडी चेंज कर लूंगा और इस तरह से
मैं एक दिन में 24 घंटे पढ़ पाऊंगा। और यार क्योंकि जो हैंडसम वाला हिंसुक होता है वो पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा थक जाता है, तो इसलिए अपने मन में वो सोच रहा होता है अब मैं एक शब्द भी और नहीं पढ़ सकता, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसके बाद थकी हारी सिचुएशन में युंगसुक सो जाता है, लेकिन इसके बाद जैसे ही वो खड़ा उठता है अपनी नींद से, अपने मोटे वाले शरीर में उसकी सारी की सारी थकान मिट जाती है और वो अपने मन में सोचता है अभी अभी मेरा दिमाग बिल्कुल एकदम फ्रेश है, मैं बिल्कुल भी थका हुआ महसूस नहीं कर रहा हूँ। और यार इसके बाद जो अपना मोटा वाला युंगसुक होता है वो अपने स्टोर में जाके वहाँ पे भी पढ़ाई करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो देखता है उसके स्टोर में हान्युल आती है, यानी कि जोई। हान्युल कहती है मैं यहाँ आ गई, और बताओ तुम क्या कर रहे हो पिगी, क्या तुम बोर नहीं होते यहाँ पे। और जो अपना युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये यहाँ पे क्या कर रही है। और जो हान्युल होती है वो अपने फोन में देख के कहती है ओ बैंगटन बॉयज लाइव आ रखे हैं, वो सच में बहुत प्यारे हैं, वो उन्होंने मेरा कमेंट पढ़ लिया है, उन्होंने इस पे रिप्लाई भी करा है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हमारा युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है जोई यहाँ पे कुछ भी खरीद नहीं रही है, वो बस यहाँ पे रुकी हुई है, क्या होगा अगर कोई अजीब सा इंसान अभी भी उसका यहाँ पे पीछा कर रहा होगा। इसके बाद युंगसुक डरते डरते कहता है हे प्लीज कि क्या तुम यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद हान्युल कहती है हाँ क्या तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। इसके बाद युंगसुक कहता है नहीं हाँ मैं यही कह रहा हूँ, मैं वो सोच रहा था कि कहीं कुछ दोबारा से तुम्हारे साथ बुरा ना हो जाए। इसके बाद जो हान्युल होती है वो स्माइल करते हुए कहती है क्या तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा चिंता है या कुछ और बात है, तुम्हारी पक्का कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो है ना। और यार जो हमारा युंगसुक होता है वो तो बहुत ज्यादा भोला होता है। युंगसुक अपने मन में सोचता है आखिर ये क्या चाहती है, कहीं ये मुझसे यहाँ पे लड़ाई करने तो नहीं आ रखी है। लेकिन यार अब तक तो आप और मैं भी ये समझ चुके हैं जो हान्युल है उसको कहीं ना कहीं जो हमारा मोटा वाला युंगसुक है वो थोड़ा थोड़ा पसंद आ रहा है। इसके बाद हान्युल देखती है जो युंगसुक होता है उसकी किताबें टेबल में पड़ी होती हैं, तो हान्युल कहती है हाँ तुम पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन तुम रात को पढ़ाई करने के बाद सुबह स्कूल कैसे जा पाओगे। इसके बाद जो युंगसुक है वो बहाना मार देता है कि मैं किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, जैसे कि गैड नाम का कोई एग्जाम होगा, उसमें स्कूल नहीं जाना पड़ता। इसके बाद हान्युल कहती है तो ठीक है अब से मैं रोज इस टाइम पे यहाँ पे आऊंगी तुम्हें पढ़ाने के लिए, वैसे भी मेरे भी एग्जाम आने वाले हैं। और यार युंगसुक अपने मन में हैरान होकर सोचता है आखिर कह क्या रही है, इसका मतलब क्या है। और जो हान्युल होती है वो कहती है तुम्हारे चेहरे को देख के ऐसा लगता है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, तुम्हें पता है मैं अपनी क्लास में मैथ्स में सबसे ज्यादा अच्छी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अब से 2-3 घंटे रोज आऊंगी इस टाइम पे और हम साथ में बैठ के यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। और यार जो हान्युल होती है वो भी मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए जो युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है मुझे ऐसा लगता है इस पूरी दुनिया में सबसे बेकार इंसान मैं ही हूँ, क्योंकि यार उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा होता है कि जो हान्युल होगी उसकी भी मैथ्स काफी ज्यादा अच्छी होगी। इसके बाद हान्युल कहती है तुम्हें पढ़ाने के बदले में तुम्हें मुझे राइस रोल खिलाने पड़ेंगे। और जो युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है अब जब यहाँ से हान्युल चली जाएगी उसके बाद मैं याद करने का काम करूंगा, मतलब जो भी उसको लर्न करने का काम होता है। और इस तरह से जोई के साथ यानी हान्युल के साथ रात को जो युंगसुक होता है उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। और यार इस तरह से जो अपना युंगसुक होता है वो दिन में 24 घंटे के आसपास पढ़ने में कामयाब होता है, मतलब अब से वो रोज ऐसे ही पढ़ेगा, यानी जो सुबह है अपनी हैंडसम वाली बॉडी के साथ और रात को अपने मोटे वाली बॉडी के साथ। तो यार इसी के साथ ये वाला एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होता है, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। लेकिन यार वीडियो खत्म करने से पहले आप सबको कहना चाहता हूँ मैं कि यार मुझे मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो मोटिवेशन मुझे आप दे सकते हो। आप में से यार 70% लोग जो वीडियो देखते हैं वो वीडियो को लाइक ही नहीं करते, और यार अगर वो जो 70% लोग हैं वो भी वीडियोस को लाइक करने लग जाए तो यूट्यूब मेरी वीडियोस को रैंक करने लग जाएगा और उसको व्यूज ज्यादा आएंगे ऑटोमेटिकली। तो यार उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरा सपोर्ट करोगे। और यार स्टार्टिंग में मैंने जो कहा था ना कि 70% लोग जो वीडियो को लाइक नहीं करते वो गंगनम लैंडलॉर्ड जैसे लोग हैं, तो यार मुझे माफ करना अगर आप लोगों को इस बात से बुरा लगा हो, क्योंकि यार मेरे लिए मेरी सारी ऑडियंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आपसे मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।
जो हमारा ह्यूंगसुक था वो 24 घंटे पढ़ने का अपना पूरा का पूरा रूटीन बना लेता है। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं, हमें ह्यूंगसुक की वॉइस ओवर आती है जिसमें ह्यूंगसुक कह रहा होता है, आजकल मैं रोज 24 घंटे पढ़ता हूँ। और यार जो ह्यूंगसुक के स्कूल की टाइमिंग होती है वो होती है सुबह के 8:40 से शाम के 4 बजे तक। तो हम स्टार्टिंग में ही देखते हैं जो ह्यूंगसुक और जे होते हैं ये दोनों साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं और अगल बगल से लोग बातें कर रहे होते हैं इनके बारे में। लोग आपस में कहते हैं वो कमाल है, आखिर ये दोनों इतने करीब एक दूसरे के कब आ गए। और आजकल जो हमारी क्लास का मॉनिटर है वो भी खूब रगड़ के पढ़ाई कर रहा है आजकल। चलो अच्छा है, ये लूजर किसी काम में तो अच्छा है। और यार हम देखते हैं ये जो क्लास मॉनिटर होता है वो अपने मन में ये सोच रहा होता है पढ़ते पढ़ते, तुम बस वेट करो। मतलब वो ये बात जे को कह रहा होता है अपने मन में। इसके बाद हम देखते हैं जो जे होता है वो ह्यूंगसुक को काफी सारी बुक्स देता है पढ़ने के लिए। इसके बाद ह्यूंगसुक कहता है, हाँ जे ये सब क्या है, क्या ये सब पढ़ने के लिए है? क्या तुमने ये सारी की सारी बुक्स और सीडी जो हैं तुमने सबकी सब ये देख ली हैं? क्या तुम्हें अब ये नहीं चाहिए? और यार जो अपना जे होता है वो ज्यादा बोलता नहीं है तो इसलिए वो बस अपनी मुंडी हिला के इशारा करता है हाँ में। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे दो लड़कियां होती हैं जो आपस में बात कर रही होती है, वो जो सीडी है वो तो काफी ज्यादा महंगी है। इसके बाद दूसरी लड़की कहती है, तुमने सही कहा, लोग कहते हैं वो काफी ज्यादा महंगी है, जे सच में बहुत ज्यादा लकी है। तो जब जे ह्यूंगसुक को ये सारी की सारी बुक्स और सीडी दे देता है तो इसके बाद ह्यूंगसुक कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जे, हर बार की तरह। इसके बाद हम देखते हैं ये जो क्लास मॉनिटर होता है ये अपने मन में कहता है, डैनियल पार्क वो बिगड़ा रईस ज्यादा, उसे लगता है महंगे महंगे लेक्चर सुनने से वो काफी ज्यादा समझदार हो जाएगा, लेकिन महंगे लेक्चर सुनने से कोई भी फायदा नहीं है अगर तुम्हारे अंदर दिमाग ही ना हो। इसके बाद ह्यूंगसुक अपने मन में कहता है एक वॉइस ओवर में, स्कूल में मैं जे के साथ पढ़ता हूँ जो हमारी क्लास में फर्स्ट आता है, और स्कूल के बाद मैं ड्यूक हावा से सीखने की कोशिश करता हूँ लाइब्रेरी में। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूंगसुक और ड्यूक हावा दोनों के दोनों लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं। हम देखते हैं ड्यूक हावा ह्यूंगसुक को सिखा रहा होता है, देखो ये इस तरह से होता है। लेकिन जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो ड्यूक को कहता है, सॉरी ड्यूक, तुम मेरी वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन इसके बाद ड्यूक कहता है, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। और यार जब ये दोनों लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो जो अगल बगल में लोग होते हैं वो फिर से आपस में बात करने लग जाते हैं इनके बारे में। लोग कहते हैं वो बंदा कौन है, वो सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। एक लड़की भी अपनी दोस्त से कहती है, मैंने उसकी सीट में एक नोट भी रखा था लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसकी अटेंशन पाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे तुम नोट मतलब 10-20 का नोट मत समझ लेना, यहाँ पे नोट से मतलब है लेटर। इसके बाद अगला बंदा कहता है, और उसके बगल में वो कौन है, क्या वो उसका दोस्त है? लेकिन उनको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे वो राजा और राजा का गुलाम होगा कोई। इसके बाद ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, ड्यूक की जैसी बॉडी है, मेरे पुराने शरीर की भी वैसी ही बॉडी है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ड्यूक को कैसा महसूस होता होगा। अगल बगल जो लोग ड्यूक के बारे में बात कर रहे हैं, ड्यूक को वो सब कुछ सुनाई दे रहा है लेकिन ड्यूक को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और हम देखते हैं लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं ड्यूक के बारे में, हा लूजर, अच्छा हुआ मैं ऐसा नहीं दिखता, वो तो बिल्कुल सुअर की तरह दिखता है, हा अगर मैं ऐसा दिखता तो वैसे तुम तब क्या करते? और बाकी के अगल बगल के बंदे कह रहे होते हैं, अरे जरा उसको देखो कैसा सुअर जैसा दिख रहा है, हा। लेकिन यार जो हमारा ड्यूक हावा होता है वो अपनी पढ़ाई में इतना ज्यादा फोकस होता है, वो डैनियल को कहता है, डैनियल ये वाला जो क्वेश्चन है इसको इस तरह से करते हैं और इस वाले क्वेश्चन को इस तरह से। और मतलब देख रहे हो यार जो अपना ड्यूक हावा है वो कितना ज्यादा फोकस्ड है, उसके अंदर कितना ज्यादा कंट्रोल है। इसलिए जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में कहता है, ड्यूक हावा सच में कमाल का है। और सच में यार ऐसे बंदों की मैं पर्सनली बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं रात हो जाती है और जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो अपने स्टोर में चला जाता है अपनी मोटी वाली बॉडी में। और इसके बाद पीछे से ह्यूंगसुक का वॉइस ओवर आता है, स्कूल के बाद और लाइब्रेरी के बाद मैं स्टोर में जाके बॉडी बदल के अपनी फिर से पढ़ता हूँ। और हम देखते हैं स्टोर में हान युल और हमारा मोटा वाला ह्यूंगसुक पढ़ाई कर रहे होते हैं। जो हान युल होती है वो ह्यूंगसुक को कहती है, हे बेवकूफ पिगी, तुम्हें मैंने बताया था कि ये जो फॉर्मूला है ये वाला गलत है, तुम सच में बेवकूफ हो, मुझे लगता है इसलिए तुम अब तक सिंगल हो, क्या कोई ऐसी लड़की नहीं है जो तुम्हें पसंद हो? लेकिन इसके बाद फिर से ह्यूंगसुक की पीछे से वॉइस ओवर आती है, लाइब्रेरी के बाद मैं जोई के साथ पढ़ता हूँ, लेकिन जोई के साथ पढ़ते समय कंसंट्रेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए। इसके बाद हम देखते हैं जो हान युल होती है वो स्टोर से जा रही होती है, जाते जाते वो कहती है, तो ठीक है अब मैं चलती हूँ, कल तुम वो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, बाय। ह्यूंगसुक कहता है ठीक है, लेकिन ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, आखिर जोई ने पतझड़ के मौसम में इतने छोटे छोटे शॉर्ट्स क्यों पहने हैं?
इसके बाद फिर से युंगसुक की वॉइस ओवर आती है। युंगसुक कहता है, जब जोई स्टोर से चले जाती है और मैं अकेला होता हूँ, उसके बाद मैं बाकी की पढ़ाई करता हूँ, जैसे कि सब्जेक्ट्स में जो भी लर्न करने का काम होता है। मैं सच में अपनी लेट नाइट जॉब का फायदा उठा सकता हूँ पढ़ाई करने के लिए, लेकिन सच में मैंने अब तक अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन देर रात तक मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाता हूँ। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं नेक्स्ट डे स्कूल का, और हम देखते हैं स्कूल में एग्जाम शुरू हो चुके हैं। सारे के सारे बच्चे अपनी बेंच में बैठे हैं एग्जाम देने के लिए, और जो टीचर होती है वो कहती है सबकी नजर उनके पेपर्स पे होनी चाहिए, और जिन्होंने काम कर लिया है और ठीक से अपने पेपर्स को देख लिया है वो सोना मत। और यार जो अपना युंगसुक होता है वो पेपर को देखते ही उसके मन में ये बात आती है, कमाल है, मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने उस बुक में देखा था जो जे ने मुझे दी थी। और इसके बाद नेक्स्ट पीरियड होता है जिसमें अगला एग्जाम होता है। उसमें भी युंगसुक अपने मन में सोचता है, ये वाला क्वेश्चन ये तो मुझे ड्यूक ने सिखाया था। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड एग्जाम, और इसमें भी युंगसुक अपने मन में सोचता है, ये वाला तो मैंने रात को पढ़ा था। सच में मेरी मेहनत रंग ला रही है, मैंने जो कुछ भी पढ़ा था वो मेरे अब काम आ रहा है। ऐसा मेरी जिंदगी में पहली बार हो रहा है कि मुझे पढ़ाई करके सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो। इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम होता है वो होता है मैथ्स का। तो जो युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है, ये वाला सवाल मुझे याद है, ये मैंने जोई के साथ करा था, लेकिन अभी मुझे ये याद नहीं आ रहा इसको कैसे करना है। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी थी। मॉम मुझे माफ करना, मैं बाकी के सब्जेक्ट में अच्छे से एग्जाम करूंगा। और यार हमारा जो युंगसुक होता है वो यही सब कुछ सोच रहा होता है, और यही सोचते सोचते वो बेंच में सर रख के सो जाता है। लेकिन इसके बाद तभी वो अचानक से खड़ा उठता है और वो देखता है वो अपने मोटे वाले शरीर में है, जो इस वक्त अभी अपने घर में होता है। इसके बाद जब वो मोटे वाले शरीर में उठता है तो वो अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है एग्जाम हॉल में मेरी आंख लग गई, मुझे लगता है मुझे वापस से इस बॉडी में सो जाना चाहिए। मेरा ये असली वाला शरीर अभी बहुत ज्यादा थका हुआ है। नहीं, मैं एग्जाम हॉल में तब उठूंगा जब टीचर्स आंसर शीट कलेक्ट करने आएंगे। वैसे भी एग्जाम हॉल में बैठे बैठे मैं वैसे भी क्या करूंगा, मेरे पास वहाँ पे बैठ के कुछ भी करने को नहीं है। इसके बाद युंगसुक अपने मन में सोचता है, वैसे मेरी बॉडी अभी आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन अभी भी मैं अपनी बॉडीज बदल सकता हूँ। मैं ये बात भूल गया था, क्योंकि मैं अपनी बॉडीज आजकल तभी बदलता था जब वो दोनों की दोनों पास में होती थी, यानी कि जब वो सो रहा होता है। स्कूल के पहले दिन मैं गलती से सो गया था, उस वक्त मुझे जोई ने उठाया था। और जो हमारा मोटा वाला युंगसुक होता है वो घर में बैठ के जो अपना एग्जाम होता है उसकी बुक्स निकालता है और उनको आराम से बैठ के पढ़ने लगता है, और अपने मन में कहता है, हा हा हा, अच्छा तो उस वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला ये था, और ये वाला क्वेश्चन ये तो मैंने एग्जाम में गलत कर दिया। इसके बाद जो अपना युंगसुक होता है वो बेड में लेट जाता है और अपने मन में सोचता है, इस वक्त मेरा एग्जाम चल रहा है और एग्जाम के दौरान बेड पे ऐसे लेटना सच में बहुत ज्यादा मजेदार है। मेरा ये वाला शरीर अभी बहुत ज्यादा थका हुआ है, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि इस वाली बॉडी में मुझे कब नींद आ जाएगी। तो यार इसके बाद हम देखते हैं जो मोटा वाला युंगसुक सो चुका होता है, और तभी हमारा जो हैंडसम वाला युंगसुक होता है उसकी नींद उठती है एग्जाम हॉल में। और युंगसुक अपने मन में सोचता है, मैं दोबारा से वापस उठ गया, जरूर मुझे मेरी मेन बॉडी में नींद आ गई होगी। लेकिन खैर छोड़ो, मुझे लगता है मुझे दोबारा सो जाना चाहिए। लेकिन तभी जो हमारा युंगसुक होता है उसकी नजर पड़ती है उसकी आंसर शीट में, और वो कहता है अपने मन में, एक सेकंड रुको, मुझे अब ये वाला आंसर आता है, मुझे इसका आंसर पता है, ये सच में असली है, मैंने अभी इसका आंसर देखा था। क्या इसकी वजह से मैं एग्जाम में परफेक्ट स्कोर ला सकता हूँ। और यार जो युंगसुक होता है अब उसको यार एग्जाम करने की ये वाली ट्रिक पता चल चुकी होती है जिसमें वो परफेक्ट स्कोर ला सकता है। तो अब जो युंगसुक होता है वो सारे के सारे बाकी के एग्जाम ऐसे ही देता है। युंगसुक एग्जाम करते करते अपने मन में सोचता है, हाँ ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ये तो मैंने अभी पढ़ा था। युंगसुक अपने मन में सोचता है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि मेरी जो दोनों बॉडीज हैं वो खुद ही अपने आप ही सो जाएं, तो इसलिए मुझे जबरदस्ती अपनी एक बॉडी को किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ करके सुलाना पड़ता है, ताकि जो दूसरी बॉडी है वो एग्जाम हॉल में बैठ के आंसर शीट में आंसर लिख सके। तो इसके बाद जो हमारा युंगसुक होता है उसको दोबारा से अपने घर में अपने मोटे वाली बॉडी में जाना होगा ताकि वो आंसर्स देख सके एग्जाम में। तो इसलिए हमारा युंगसुक पीछे जो उसके बैठा होता है जी हो उसे कहता है, हे जी हो, मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं सो रहा हूँ,
लेकिन क्या तुम मुझे 5 मिनट बाद उठा दोगे? और हाँ, अगर मैं नहीं उठा तो मुझे जोर से हिलाना। ह्योंग-सुक अपने मन में सोचता है, हा, यह एक अच्छा तरीका है अपनी इस वाली बॉडी को जबरदस्ती नींद से उठाने का। तो अब एग्जाम में ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो रैंक अनाउंस कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं, सारे के सारे बच्चे चुप हो जाओ। तो मिड टर्म का जिस बंदे ने टॉप करा है उसका नाम है डैनियल पार्क। और यार, जो हमारा ह्योंग-सुक होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन ह्योंग-सुक से भी ज्यादा एक बंदा और हैरान होता है, और वो होता है क्लास का मॉनिटर। वो कहता है, क्या ये फर्स्ट कैसे आ गया? मतलब यार, उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। ह्योंग-सुक अपने मन में सोचता है, मैंने क्लास में टॉप कर लिया, मुझे यकीन है मेरी मदर ये सुन के बहुत ज्यादा खुश होंगी। और यार, जो लड़कियां होती है वो आपस में बात कर रही होती हैं, डैनियल बहुत ज्यादा स्मार्ट है और वो पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा तेज है। अगली लड़की कहती है, डैनियल सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। डैनियल का ट्रांसफर इस स्कूल में अभी अभी हुआ है और आते ही साथ उसने फर्स्ट रैंक हासिल कर ली। ह्योंग-सुक अपने मन में सोचता है, आज तक मैं क्लास में हमेशा लास्ट आता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है अब तो मुझे पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है। और यार, इसके बाद हम देखते हैं जे को, जो यार बहुत ज्यादा कूल लग रहा होता है। वो अपनी सीट में आराम से बैठा होता है और स्माइल कर रहा होता है। डैनियल क्लास में फर्स्ट आया होता है, इस बात की जे को काफी खुशी होती है। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ जैक को देखते हैं, जो क्लास में लास्ट आया होता है। वो अपने मन में सोचता है, धोखेबाज कहीं का, मुझे तो लगता था कि ये पढ़ाई में मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ है। मैं इसके साथ एक बॉक्सिंग का मैच करना चाहता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं क्लास के मॉनिटर को, जो बेंच में सर रख के रो रहा होता है और बाकी के लोग उस पे हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं, हा, ये बहुत बड़ा लूजर है। और यार, जो ये बंदा होता है मॉनिटर, ये रोते रोते अपने मन में सोच रहा होता है, मैं जितना कर सकता था मैंने उतना करा, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता था। आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? वैसे आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये बंदा फेल हुआ है इसलिए रो रहा है। ये मतलब सेकंड या फिर थर्ड आया होगा, ये फिर भी रो रहा है। और हर क्लास में ऐसा कोई ना कोई बंदा तो होता ही है। तुम्हारी क्लास में भी शायद ऐसा कोई ना कोई बंदा होगा या रहा होगा, जब तुम पढ़ते होंगे या अभी भी अगर पढ़ते होंगे तो। इसके बाद डैनियल अपने मन में सोचता है, जब मैंने उसे रोता हुआ देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने कुछ बहुत गलत करा है। इस बंदे ने एग्जाम के लिए सच में बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। और जो जोई है वो भी मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छी है, उसने भी हर रात बैठ के बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। और यहाँ तक कि जो ड्यूक है वो अपने सॉन्ग्स भी लिखता था, उसके बावजूद उसने भी काफी ज्यादा मेहनत करी थी। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने ये बहुत गलत करा है सबके साथ। इसके बाद हम देखते हैं जोई को, जो डैनियल को कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन डैनियल। जोई यानी हानियल अपने मन में सोचती है, डैनियल सच में बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन उस पिगी का क्या हुआ होगा जिस पिगी को मैंने कहा था कि मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। लेकिन मुझे ये क्या हुआ, मैं डैनियल के सामने उस पिगी के बारे में क्यों सोच रही हूँ? मैं सच में पागल हो गई हूँ। इसके बाद हम देखते हैं डैनियल की मदर को, जो फोन में बात कर रही होती है डैनियल से। वो कहती है, क्या फर्स्ट रैंक? हमारे डैनियल की फर्स्ट रैंक आई है, कमाल है, मेरा बेटा क्लास में फर्स्ट आया है, सच में मेरा बेटा कमाल का है। लेकिन यार, जो ह्योंग-सुक होता है, जब उसको ये रियलाइज होता है कि उसने शायद कुछ गलत करा है ऐसे चीटिंग करके एग्जाम में, तो वो अपने मन में सोचता है, मुझे बिल्कुल भी अब अपने आप में प्राउड महसूस नहीं हो रहा है, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है फर्स्ट आने के बावजूद भी। जो क्लास मॉनिटर था, जोई थी, ड्यूक था, उन सब ने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, लेकिन मैं सिर्फ एक जगह में बैठा हुआ था। मैंने सच में कुछ भी नहीं करा। क्या मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे मेहनत करना सिखा सके। इसके बाद हम देखते हैं वास्को को, जो सुबह सुबह रनिंग में जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो रनिंग स्टार्ट करने वाला होता है, वो दूर से देखता है मोटे वाले ह्योंग-सुक को भागता। मोटा वाला ह्योंग-सुक दूर से भागता भागता आ रहा होता है, वो भी जॉगिंग कर रहा होता है। ह्योंग-सुक भागते भागते अपने मन में सोच रहा होता है, सबके सब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए अब से मैं भी काम के बाद रोज 30 मिनट तक रोज भागूंगा, मैं अब से मैं ये कर सकता हूँ। और इसके बाद ह्योंग-सुक अपने मन में सोचता है, मुझे अब अपनी नई जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन यार, इसके 10 सेकंड बाद ही हम देखते हैं मोटा वाला ह्योंग-सुक एक जगह में खड़ा होता है और बहुत ज्यादा हाँफ रहा होता है। उसकी हालत ऐसी होती है, मतलब बिल्कुल मरने वाली हालत हो चुकी होती है उसकी। और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है मुझे अभी बहुत ज्यादा दूर जाना है,
मुझे अभी काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो भाई लोग, ये वाला एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार, अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियोस जल्दी जल्दी अपलोड करूँ तो यार उसके लिए मोटिवेशन लगती है, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और हो सके तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो भाई लोग, अब आपसे मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब के सब खूब बन ठन के तैयार होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं उन्होंने। इसके बाद हम देखते हैं जो लड़कियां होती हैं वो कहती है, हे डैनी, हाय डैनियल। जैक हिंगसुक को देख के कहता है यो, और जो नैम्सू होता है वो कहता है हाय डैनी, और जो हमारा जे होता है वो अपनी बात अपने गले में ही घूट लेता है। और यार हम देखते हैं जो हमारा हिंगसुक यानी कि डैनियल होता है वो भी काफी ज्यादा अच्छे से ड्रेस करके आया होता है खुद को, वो काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा होता है। और जो लड़कियां होती हैं वो आपस में बातें कर रही होती हैं हर बार की तरह। कमाल है, ये बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसानों की कोई दूसरी ही स्पीशीज है। डैनियल आज सुपर से भी ऊपर लग रहा है, डैनियल सच में कमाल का है। और यार हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग इतना बन ठन के इसलिए तैयार होते हैं क्योंकि इनका जो स्कूल होता है वो पिकनिक में जा रहा होता है। और हम देखते हैं स्कूल में भाषण चल रहा होता है जो टीचर लोग दे रहे होते हैं। टीचर कहते हैं, एज अ स्टूडेंट तुम्हें अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी होगी। तुम्हें अपने लिए एक बहुत ही अच्छा भविष्य बनाना होगा ताकि तुम अपने सपने और पैशंस पूरे कर सको। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, अबे यार कब खत्म होगा ये फिर से वही स्पीच देने लग गए यार। लड़कियां कहती हैं, हे क्या तुम स्ट्रेटनर साथ में ला रखी हो अपने? आई एम श्योर आप में से काफी लोग इन चीजों से अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि ऐसा हर स्कूल में होता है। तो इसके बाद टीचर्स कहते हैं, तो अब तुम सब जाओ, तुम्हें सबको अपनी अपनी बसेस याद है ना? और जो अपना हिंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी पिकनिक की यादें इतनी अच्छी नहीं है स्कूल की। मतलब वो पहले बचपन में भी गया होगा लेकिन उसके साथ इतना कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा पिकनिक में, तो इसलिए वो ऐसा सोच रहा होता है। हिंगसुक अपने मन में कहता है, लेकिन इस बार मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं जानता। और यार उसका इस बात से मतलब होता है उसके मोटे वाले शरीर को कोई नहीं जानता जिसका सब मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद जो हिंगसुक होता है वो धीरे से बस के अंदर चढ़ता है और अंदर कोई बैठा होगा उसको कहता है हेलो। और इसके बाद हिंगसुक अपने मन में सोचता है, मैंने यहाँ ट्रिप में आने के लिए अपनी जॉब से भी छुट्टी ले ली ताकि रात को जो मेरा मेन शरीर है वो आराम से सो सके और मैं इस बॉडी में रात भर यहाँ मजे कर सकूं। और ऐसा करके जो मेरा पुराना शरीर है उसको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैं सच में इस बार पिकनिक में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ऑफ कोर्स मेरी जो सीट होगी वो हर बार की तरह टीचर्स के बगल में होगी। इसके बाद हमें हिंगसुक की पुरानी यादें दिखाते हैं थोड़ी सी, जब हिंगसुक अपने मोटे वाले शरीर में होता है और जब वो पिकनिक जाता है उस शरीर में, तो उसके बगल में जो टीचर बैठा हुआ होता है वो उसे कहता है, हेलो, तुम्हारा फिर से यहाँ पे स्वागत है एक बार। यार मतलब अपना जो मोटा वाला हिंगसुक होता है ना, समझो यार, मतलब हर बार पिकनिक जाते समय टीचर के बगल में बैठा रहता है वो। मतलब यार क्या ही जिंदगी होगी उसकी, क्या ही मजे करता होगा वो। हिंगसुक अपने मन में सोचता है, मिडिल स्कूल में मेरी सीट टीचर के बगल में एकदम फिक्स्ड थी। तो हम देखते हैं जो हमारा हैंडसम वाला हिंगसुक होता है वो चुपचाप से जाके सबसे आगे जो टीचर होता है उसके साथ जाके बैठ जाता है शांति से, और अपने मन में सोचता है, मैं शांति से बैठ गया और मैंने अपने लिए काफी सारे म्यूजिक भी तैयार करे हैं, मतलब मैंने चूज करे हैं जो मैं पूरे रास्ते में सुनता रहूंगा आराम से बैठ के। और यार जो हिंगसुक के बगल में टीचर बैठा होता है ना, वो अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ ये यहाँ पे क्यों बैठ गया? क्या ये अपने दोस्तों से कोई गेम हार गया है जो मतलब इसको सजा के तौर पे यहाँ पे बैठना पड़ रहा है? मतलब यार आप देख रहे हो, लोग चाहे कुछ भी कह ले, दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, आखिर में जो लोग होते हैं वो आपको आपके फेस से ही जज करते हैं। बट आई होप आप में से ऐसे कई सारे ओपी बंदे होंगे जो इन सारी चीजों से ऊपर उठ चुके हो। और यार इसके बाद हम देखते हैं जो डैनियल होता है वो चुपचाप से अपनी सीट में बैठा होता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, हे डैनियल, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? हमने तुम्हारे लिए यहाँ पे एक सीट बचा के रखी है। और हम देखते हैं लड़कियां कह रही होती है, हाय डैनियल आओ यहाँ पे आओ। मतलब हर कोई उसको कुछ ना कुछ कह रहा होता है। और यार जो हमारा हिंगसुक होता है वो अपने मन ही मन हैरान हो रहा होता है ये सोच के, मतलब उसने कभी भी उम्मीद नहीं करी होती है
कि उसके इतने सारे दोस्त होंगे और वो अपने दोस्तों के साथ पीछे वाली सीट में बैठ सकता होगा पिकनिक में। और यार यहाँ पे जो पीछे सीट का माहौल होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, सबके सब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। जैक को उसका एक दोस्त कहता है बगल से, हे जैक तुम च्युइंगम खाओगे? जैक स्टाइल दिखाते हुए कहता है हर बार की तरह, हाँ नो थैंक्स। हानियल कहती है चलो डैनियल हम गेम खेलते हैं, लेकिन जो ह्युंडो होता है वो डैनियल की जगह जवाब देता है, हाँ बिल्कुल चलो गेम खेलते हैं। और जो यूई होती है वो हानियल को देख के जल रही होती है। जो जैक होता है वो मीरा को कहता है, मीरा तुमने सीट क्यों चेंज कर ली? मीरा कहती है मुझे वहां पे बैठ के थोड़ा सा सर घूम रहा था। और वहां पे जो एक मोटा बैठा रहता है वो कहता है क्या किसी के पास कोई चिप्स विप्स हैं खाने के लिए? मतलब यार सारे के सारे लोग काफी ज्यादा मजा कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद तभी हम अचानक से देखते हैं जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर जे है वो आगे वाली सीट में टीचर के साथ जाके बैठ जाता है। मतलब कि वो पहले से ही बैठा रहता है और आपको पता है कि वो वहां पे क्यों बैठा था। वो वहां पे इसलिए बैठा क्योंकि यार जो भी डैनियल करता है वो उन सारी चीजों को फॉलो करता है। मतलब जो भी डैनियल करता है क्योंकि उसको यार कहीं ना कहीं वो डैनियल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। और यार हम देखते हैं पीछे जितने भी स्टूडेंट बैठे होते हैं वो किसी तरह का गेम खेल रहे होते हैं जिसमें मीरा आउट हो चुकी होती है। और इस गेम में जो आउट होता है उसको कोई किसी तरीके का पंच या फिर मतलब मारता है हाथ से। और यार जो मीरा को मारने की इस बारी होती है वो होती है जैक की। तो अगल बगल के जो लोग होते हैं उनके दोस्त होते हैं वो कहते हैं जैक जाओ तुम्हारी बारी है, मीरा को मारो, मीरा से मेरा बदला लो तुम। और क्योंकि यार जो जैक होता है वो तो मीरा से प्यार करता होता है, इसलिए वो अपने मन में सोचता है ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद वो सोचता है वैसे ये तो सिर्फ एक गेम है ना, तो इसलिए शायद मैं ये कर ही देता हूँ। और पीछे से आवाज आ रही होती है जैक उसे मारो, उसने मुझे भी मारा था, उससे मेरा बदला लो। और इसके बाद हम देखते हैं जो जैक होता है वो मीरा का हाथ पकड़ता है उसे मारने के लिए। लेकिन जैसे वो हाथ पकड़ता है मीरा का वो अपने मन में सोचता है कितने सॉफ्ट हाथ हैं। और यार जैक की ठरक उसके फेस में दिखाई दे रही होती है। और जो अगल बगल के लोग होते हैं स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं जैक को देख के। और यार जो जैक होता है उसको देख के सारे लोग हंसने लग जाते हैं, खासकर जो लौंडे होते हैं वो कहते हैं हा साला ठरकी कहीं का, उसका चेहरा देखो। और जो जैक होता है वो शर्म के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। और जो जैक होता है वो अपने मन में कह रहा होता है शिट ये सब क्या हो रहा है। और इसके बाद जो यूई होती है वो जैक को कहती है जैक प्लीज मुझे भी टच करो। और यार वहाँ पे सबके सब काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं, वहाँ पे माहौल ही ऐसा होता है। और जो अपना ह्युंगसुक होता है वो भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। ह्युंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है ये सच में मजेदार है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की बस के अंदर का माहौल, जहाँ पे सारे के सारे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं। और यार इस डिपार्टमेंट के जितने भी बंदे होते हैं ना वो सारे के सारे वास्को और वास्को की गैंग वाले ही होते हैं। इस डिपार्टमेंट में एक भी लड़की नहीं होती। हम देखते हैं सारे के सारे लौंडे एकदम सीरियस बैठे होते हैं, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, इम्प्रेस करने के लिए कोई लड़की नहीं होती अगल बगल, मतलब सबके सब सीरियस बैठे होते हैं। और जो जेस होता है वो अपने मन में सोचता है सच में यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा भारी भारी सा महसूस हो रहा है मुझे। हम सारे के सारे यहाँ पे लड़के ही लड़के हैं। वास्को यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मैं क्या करूँ। इसके बाद जेस कहता है हे चलो हम सब कुछ गेम खेलते हैं, चलो हम सब डांस पार्टी करते हैं। और इसके बाद सारे जंगली लौंडे कहते हैं ये शाबाश जेस, और सारे के सारे अपनी टी शर्ट उतार के नाचने लग जाते हैं जंगलियों की तरह। और जो सारे के सारे स्टूडेंट होते हैं वो जंगलियों की तरह जब पीछे नाच रहे होते हैं, जो बस का ड्राइवर होता है वो अपने मन में सोचता है ये किस तरह के जंगली हैं, ये कैसा स्कूल है। और यार जब ये सारे के सारे वहां पे नाच रहे होते हैं तो इसके बाद जो वास्को और बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो देखते हैं उनकी बगल से एक और बस गुजरी है और वो बस होती है ब्यूटी डिपार्टमेंट की। और यार उस बस में ना सिर्फ एक ही लड़का होता है और बाकी सारी की सारी लड़कियां होती हैं, यानी कि उस पूरे डिपार्टमेंट में ही बस एक लड़का होता है जिसका नाम होता है एली जैंग। और यार उस बस का माहौल देख के जो वास्को और बाकी के लोग होते हैं वास्को की बस में, उन सब की आंखों से अपने आप आंसू आने लग जाते हैं। सबके सब काफी ज्यादा हैरान और सैड होते हैं। इसके बाद काफी दूर चलने के बाद जो बस होती है वो बीच में एक स्टॉप लेती है थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। और हम देखते हैं सारे के सारे बच्चे बस से नीचे उतर के फिर से चहलकदमी करना शुरू कर देते हैं। जो जैक होता है वो पंचिंग मशीन में
एक पंच मारता है और एक नया न्यू रिकॉर्ड बना देता है। और हम देखते हैं जो जैक होता है उसके पीछे मीरा और 3 छपरी खड़े होते हैं जो स्टूडेंट ही होते हैं। और जो ये छपरी होते हैं ये अपने मन में सोच रहे होते हैं, क्या एक नया रिकॉर्ड, सच में जैक कमाल का है। और जो जैक होता है वो अपने मन में सोचता है, मुझे सब लोग देख रहे हैं, मीरा तुम्हें ये कैसा लगा। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो एक बंदा होता है विन जिन, वो जैक का रिकॉर्ड तोड़ देता है। जो एक रैपर होता है वो भी वहीं हिंगसुक के ही स्कूल में पढ़ता होता है। जो विन जिन होता है वो एटीट्यूड में जैक को कहता है, हे जैक, क्या ये तुम्हारा रिकॉर्ड था? मुझे लगता है तुम्हें जाके कुछ खाना खा लेना चाहिए। आखिर तुम अपने आप को एक मर्द कैसे बोल सकते हो? और जो जैक होता है वो अपने मन में सोचता है, शिट, मीरा, मुझे सब देख रहे हैं, मीरा भी मुझे देख रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो जैक होता है वो हैमर वाली मशीन में जाता है और वहां पे विन जिन का रिकॉर्ड तोड़ देता है। और इसके बाद जैक कहता है, मुझे लगता है मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया है। आखिर तुम खुद को एक मर्द कैसे बोल सकते हो? और जो विन जिन होता है वो अपने मन में सोचता है, साला हरामजादा, मुझे सबके सब अभी देख रहे हैं। और हम देखते हैं जो जैक होता है और विन जिन ये दोनों आपस में बिल्कुल एक दूसरे को गाली वाली दे रहे होते हैं। जैक कहता है, मेरी जो ये पावर थी मैंने तो अभी अपनी बस 50% पावर का ही इस्तेमाल करा था। विन जिन कहता है, तो मैंने कौन सा अपनी पूरी पावर का यूज करा था। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ से अचानक से देखते हैं डैनियल और अपना वास्को साथ में आ रहे होते हैं। और जो वास्को होता है वो कहता है, क्या यहाँ पे पंचिंग मशीन भी है? वास्को डैनियल को कहता है, चलो डैनियल हम भी इस मशीन को ट्राई करते हैं। इसके बाद जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो कहता है, क्या? वास्को कहता है, लेकिन पहले मेरी बारी है। इसके बाद अचानक से हमें जो विन जिन और जैक होते हैं उन दोनों के चेहरे दिखाई देते हैं। उन दोनों के चेहरे बिल्कुल सदमे से भरे होते हैं। ये दोनों अपने मन में सोच रहे होते हैं, वास्को, उसने हैमर मशीन तोड़ दी और डैनियल, उसने पंचिंग मशीन का बैग फाड़ दिया। और यार जो विन जिन और जैक होते हैं उन दोनों की काफी ज्यादा बेइज्जती हुई होती है, तो इसलिए ये दोनों बॉयज टॉयलेट में जाके चुपचाप से बैठ जाते हैं। और ये दोनों आपस में बड़बड़ा रहे होते हैं उन दोनों के लिए मोटी बुद्धि कहीं के। लेकिन यार तभी हम देखते हैं विन जिन और जैक के बगल में 2 लौंडे हल्के हो रहे होते हैं, मतलब गीले वाले हल्के हो रहे होते हैं। तो वो दोनों के जो हल्के हो रहे होते हैं ना, तो कुछ छींटे विन जिन के ऊपर और जैक के ऊपर भी गिर जाते हैं। इसके बाद विन जिन कहता है, अबे ओए, तू इधर क्यों छींटे मार रहा है? और ये जो बंदा होता है वो कहता है, क्या बोल रहा है ये? तभी उसके पीछे से दूसरा बंदा कहता है, हे एफ्रो, क्या कह रहा है तुमसे? इसके बाद जो ये एफ्रो बंदा होता है ये विन जिन को कहता है, तू तो मुझे एक नकली रैपर जैसे लग रहा है, आखिर तू कौन से स्कूल से है? विन जिन कहता है, क्या तूने कहा फेक? मैं एक असली रैपर हूँ। इसके बाद जैक कहता है, आखिर तुम लोग कितने साल के हो? ये बंदे कहते हैं, हम लोग 17 साल के हैं। इसके बाद जैक कहता है, हाँ 17? तुम बच्चे कहीं के। वैसे जैक भी इतने ही साल का होता है। लेकिन इसके बाद जो ये एफ्रो बंदा होता है वो कहता है, मैं भी एक रैपर हूँ, तू ढक्कन कहीं के। इसके बाद जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है, क्या तुमने कभी 4 किंग ऑफ एम्प्टी डबोंग का नाम नहीं सुना? लेकिन यार तभी जैक और वीजिन की बस के चलने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए ये दोनों कहते हैं, शिट, अब हमें जाना होगा, तुम दोनों बहुत ज्यादा लकी हो। और ये जो 2 बंदे होते हैं ये भी कहते हैं, हमारे भी जाने का समय हो चुका है, लेकिन अगर हम तुम्हें दोबारा मिले तो तुम अगली बार पक्का मरोगे हमारे हाथ से। तो यार इसके बाद ऐसी हल्का फुल्की कहा सुनी हो कि ये सबके सब अपनी अपनी बस में चले जाते हैं। लेकिन इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं जो बसेस होती हैं सारी की सारी, ये सब की सब अपनी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुकी होती हैं। इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है वो सुस्ताते सुस्ताते अपनी बस से बाहर आता है और अपने मन में कहता है, हम सब रिट्रीट सेंटर पहुंच गए। इसके बाद तभी हम देखते हैं वहां जो सेंटर होता है वहां पे इंस्ट्रक्टर भी होते हैं जो इन सारे बच्चों को इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उनमें से एक बंदा होता है वो कहता है, तुम सबके सब लाइन बना के मेरे सामने खड़े हो जाओ, चलो जल्दी जल्दी सबके सब लाइन बनाओ। और इसके बाद जो लड़कियां होती हैं वो अपने मन में सोचती है, वो ये इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा हॉट है, ये मेरा है। इस इंस्ट्रक्टर की बॉडी सच में काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन तभी ये दूसरे वाले इंस्ट्रक्टर को देखते हैं और जो लड़कियां होती है वो आपस में बात कर रही होती हैं, हे जरा उसे देखो, वो तो एक गॉब्लिन जैसा दिख रहा है। इन दोनों इंस्ट्रक्टर का आपस में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। हम उम्मीद करते हैं ये मोटा वाला गॉब्लिन हमारा इंस्ट्रक्टर ना हो। ये दोनों के दोनों इंस्ट्रक्टर ऐसे लग रहे हैं जैसे एक एंजल है और दूसरा वाला डेविल। तो इसके बाद जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है, हमें तुम सब के ऊपर भरोसा है,
लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम तुम सबके बैग्स चेक करना चाहते हैं। और जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है, हमारा 3 रातों और 2 दिन का पिकनिक शुरू हो चुका है। और यार मेरे समझ नहीं आ रहा कि ये पिकनिक को रीट्रीट क्यों बोल रहे हैं। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। आपको जैसी भी आज की एक्सप्लेनेशन लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार कब करोगे भाई। यार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने की। तो अब मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पहले एपिसोड में हमने देखा था जो ह्यूंगसुक और बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो पिकनिक स्पॉट में पहुंच जाते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने खाने पीने के सामान के अंदर दारू की बोतल और सिगरेट वगैरह छुपा के लाए होते हैं ये लोग। और जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो सारा का सारा सामान पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं ये कितना अजीब है, आखिर तुमने इसको इसके अंदर डाला कैसे? ये जो सिगरेट का पैकेट है ये चिप्स के पैकेट के अंदर आया कैसे? तो जो लड़की होती है वो कहती है मैंने सिगरेट के पैकेट को चिप्स के पैकेट के अंदर डाला और उसको बाहर से सील कर दिया अपने स्ट्रेटनर से। आपको याद होगा इससे पहले वाले एपिसोड में जो लड़कियां होती हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं, क्या तुम अपना स्ट्रेटनर ला रखी हो? और साला मुझे अब समझ आ रहा है स्ट्रेटनर इस काम के लिए था। मुझे तो लग रहा था कि उनको बाल स्ट्रेट करने होंगे अपने। तो जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहते हैं हम जानते हैं तुमने दारू की बोतल भी छुपा रखी है और उसको भी अच्छे से पैक कर रखा है। तो वो जो दारू की बोतल है वो चुपचाप से हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। और क्या तुम सभी लोगों ने अपने अपने फोन्स जमा करा दिए हैं? और ये जो सारे के सारे होते हैं वो कहते हैं हाँ हमने जमा करा दिया। लेकिन यार जो इनके फोन्स होते हैं ना इन सब ने वो अपने अपने अंडरवियर में छुपा रखे होते हैं, मतलब लड़कियों को छोड़ के। इसके बाद जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है जितने भी लोग यहाँ पे पकड़े गए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों को हमसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यार ये सब हमारा काम है करना। और जितने भी यहाँ पे स्कूल्स आए हैं उन स्कूलों में तुम्हारा स्कूल सबसे बेकार लगा मुझे। और जो इस स्कूल की लड़कियां होती हैं छिछोरी वो आपस में बात कर रही होती हैं। हाँ हाँ बेब तुम बिल्कुल सही हो, मतलब आपस में बोल रही होती हैं वो ये सब। तो जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं ये जो इंस्ट्रक्टर है इसका नाम जीउस क्यों है? तो अगला स्टूडेंट कहता है ये जो इंस्ट्रक्टर है ये अपना नकली नाम रखते हैं यहाँ पे ताकि बच्चों को उनको याद रखने में आसानी रहे। स्टूडेंट्स कहते हैं और इस मोटे वाले का नाम आखिर वॉन बिन क्यों है? हा 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 कितना अजीब नाम है। ये मोटा सच में हमें बेशरम टाइप का लग रहा है काफी। हा 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 मतलब ये सारे के सारे स्टूडेंट इस मोटे का मजाक उड़ा रहे होते हैं आपस में। और जो ये मोटा इंस्ट्रक्टर होता है ये यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है तुम छोटे कीड़े कहीं के, मैं तुम सबको सुन सकता हूँ। मैं यहाँ का ऑफिशियल यूथ काउंसलर हूँ और वॉन बिन मेरा असली नाम है। मतलब यार इस एनीमे में ना हर जगह पे ये जरूर दिखाया गया है कि जितनी भी दुनिया है ना चाहे कोई मतलब कुछ भी कह ले, एट लास्ट सारे के सारे लोग आपको आपके फेस से ही जज करते हैं। मतलब यार ये जो एनीमे है ना ये बिल्कुल एकदम रियलिटी बेस्ड एनीमे है। यहाँ पे सारी वही चीजें होती है जो असली दुनिया में होती हैं। तो ये जो 2 इंस्ट्रक्टर होते हैं एक हैंडसम वाला एक मोटा वाला। तो जो मोटा वाला होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये जो दूसरा इंस्ट्रक्टर है ये तो बस ऐसी टेम्पररी है, ये तो कुछ समय के लिए आया है यहाँ पे, लेकिन मैं एक परमानेंट इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं यहाँ का यूथ काउंसलर हूँ। और यार हम देखते हैं ये जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है ये लड़कियों के आसपास कुछ ज्यादा ही भटक रहा होता है। ये मीरा को कहता है क्या तुमने अपना फोन दे दिया? इसके बाद लड़कियां कहती है हाँ हमने दे दिया। और यार लड़कियों को भी ये अच्छा लग रहा होता है इसकी भोली सूरत की वजह से। और ये जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है यही सारी लड़कियों को बता रहा होता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें कौन से कपड़े पहनने हैं और जब अपने रूम में चले जाएंगे तो उनको जिम वाले कपड़े पहनने हैं और दोबारा कितने बजे यहाँ पे आना है, उन्हें सबको मिलना है। और जो हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है पता नहीं उसको देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा होता। तो अब हम देखते हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स कुछ गेम खेल रहे होते हैं जिसमें उनके हाथ में कुछ फट्टे होते हैं 5-6 स्टूडेंट्स के हाथ में और उन्होंने उसकी एक लाइन सी बना रखी होती है जिसके ऊपर से उनको बॉल को ले जाना होता है सीधा सीधा। और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये आपस में बात कर रहे होते हैं हा 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 बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, नाइस।
और जो हमारा जेस होता है वो बगल से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है, हाँ ये बच्चों वाले गेम खेल के उसे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन तभी हम बगल में देखते हैं जो हमारा वास्को होता है उसको ये गेम बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो अगर वास्को को ये गेम अच्छा लग रहा है तो फिर घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये बच्चों वाला गेम है या कौन सा गेम है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो वास्को की पूरी गैंग होती है वो ये गेम साथ में खेलने लग जाती है। और हम देखते हैं जो वास्को की गैंग के सारे जंगली होते हैं ये इस गेम को खेलते हुए ऐसे बोल रहे होते हैं, ढंग से ध्यान से, अगर ये गिर गया तो हम हार जाएंगे। इसको बिल्कुल, इस बॉल को बिल्कुल ऐसे रखो जैसे ये एक ग्रेनेड है, ध्यान से। मतलब इतना ज्यादा जंगलियों की तरह ये इस गेम को खेल रहे होते हैं। तो जो वहां पे एक इंस्ट्रक्टर और होती है जो लड़की होती है वो अपने मन में सोचती है, आखिर इस स्कूल के साथ चक्कर क्या है, मतलब कैसा स्कूल है ये। और जब कुश्ती खेलने का गेम आता है जिसमें मतलब एक दूसरे को हल्का फुल्का गिराना विराना होता होगा, तो वहां पे हम देखते हैं वास्को ने अपने टीम वालों के मुंह से खून निकाला हुआ होता है। तो यार ऐसे में जो काउंसलर है, जो वो लड़की इंस्ट्रक्टर है, उसका ये सोचना बिल्कुल सही है कि आखिर इन लोगों के साथ है क्या, मतलब एक तरह के पूरे जंगली होते हैं ये सारे के सारे। और हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है वो अपने दोस्तों के साथ काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। उसने अपने दोनों दोस्तों को अपने गले लगा रखा होता है। लेकिन तभी जो वास्को होता है उसकी नजर पड़ती है दूसरी तरफ और वास्को देखता है जो ब्यूटी डिपार्टमेंट का अकेला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है एली। उसके डिपार्टमेंट की सारी लड़कियां उससे चिपकी हुई होती हैं। सबकी सब आपस में बात कर रही होती हैं, एली प्लीज तुम मेरे साथ आओ, प्लीज तुम मेरे साथ आओ। और जो अपना वास्को होता है दूसरी तरफ इतनी ज्यादा हरियाली और अपनी तरफ बंजर मैदान देख के उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और हम देखते हैं हर तरफ कुछ ना कुछ गेम्स चल रहे होते हैं, सारे के सारे कुछ ना कुछ खेल रहे होते हैं। और जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो किसी को ये कह रहे होते हैं, तो देखो ड्रम बजाने के लिए ये वाली जो टोन है, बूम बड़ा बूम बड़ा बूम बूम बूम, ये टोन बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब हर तरफ कुछ ना कुछ तो बकचोदी चल ही रही होती है। तो हम देखते हैं बेकरी डिपार्टमेंट के लोग खाना बना रहे होते हैं, कुछ लोग गाना गा रहे होते हैं और ब्यूटी डिपार्टमेंट के लोग नाच रहे होते हैं। वैसे और भी कई तरह की सतरंगी बकचोदियां चल रही होती हैं, लेकिन उनको बताने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो थोड़ी सी बोरिंग लग रही है मुझे। इसके बाद हम देखते हैं वोकल एंड डांस डिपार्टमेंट के ड्यूक हावा को, जो वहाँ पे स्टेज में चढ़ के अपना रैप गा रहा होता है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ये तो ड्यूक पियोन है, हा, ये सुअर रैपर है एक। और कुछ लोगों को ड्यूक का रैप अच्छा भी लग रहा होता है, तो इसलिए जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है जो ड्यूक है धीरे धीरे लोग उसको जानने लगे हैं। और बगल में ही जो दूसरा रैपर होता है जो ह्यूंगसुक और ड्यूक से जलता होता है, उसको ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा होता है। और यार ये जो सारे के सारे इंस्ट्रक्टर और काउंसलर होते हैं ये सब के सब आपस में बात कर रहे होते हैं जे हाई स्कूल के बारे में। वो आपस में कहते हैं ये लोग सच में बहुत ही अजीब हैं, मैंने इनके जैसा स्कूल पहले कभी नहीं देखा। और साथ ही में जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे यहाँ आके सच में बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे आ गया। तो जब ये सारा का सारा खेलना कूदना सारे के सारे स्कूल्स स्टूडेंट्स का बंद हो जाता है, तो जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं तो कल तुम सबको जल्दी खड़ा उठना है, तो इसलिए रात को इधर उधर मत घूमना और जल्दी सो जाना सबके सब। लेकिन तभी हम देखते हैं जे हाई स्कूल के जो हरामी बच्चे होते हैं जैसे ह्यूंडो, ये अपने साथ बाकी के स्टूडेंट जैसे ह्यूंगसुक, जैक, इन सबको लेके आ रहा होता है। और वो कहता है हल्ला मत करो, ये आसान नहीं था हमारे लिए, और ये कहीं जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं जो ह्यूंडो होता है वो ह्यूंगसुक और जैक और बाकी के जो कुछ छपरी होते हैं उनको एक रूम में लेके जाता है जहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट की कुछ लड़कियां बैठी हुई होती हैं। और ये जो लड़कियां होती हैं ये बड़ी हरामी लड़कियां लग रही होती हैं मुझे सारी की सारी। ये कहती हैं याहू वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। दूसरी लड़की कहती है आ जाओ यहाँ पे बैठो, और तीसरी लड़की स्माइल कर रही होती है, चौथी लड़की फोन में देख रही होती है अपने। और हम देखते हैं आगे बोतलें खुली हुई होती हैं जो ऑफकोर्स इन्होंने ही पी होंगी। और यार ये जो लड़कियां होती है ये ब्यूटी डिपार्टमेंट की होती है, क्योंकि वहां पे कोई लड़का नहीं होता तो इनको भी लड़कों से मिलने का काफी ज्यादा मन करता होगा। तो ये जो सारी लड़कियां होती हैं ये कहती हैं हे जैक, और तुम्हारा नाम, तुम तो डैनियल हो ना। और हम देखते हैं ये जो लड़कियां होती हैं ये अपने मन ही मन में खुश हो रही होती हैं। वो कहती हैं अपने मन में हा फैशन डिपार्टमेंट के लड़के यहाँ आ गए। और हम देखते हैं जो ह्यूंडो होता है वो जैक और ह्यूंगसुक लोगों का सबका लीडर बना हुआ होता है। वो इन लड़कियों से बात कर रहा होता है सामने से
तुम्हारी जो ये अल्कोहल वगैरह है ये पकड़ी नहीं गई, वैसे तुम्हारा जो डांस था वो बहुत ज्यादा क्यूट था। और ये जो लड़कियां होती हैं ये सारी अपने मन में सोच रही होती हैं, यहाँ पे हमारा गोल सिर्फ जैक और डैनियल पार्क हैं, ये बाकी के लड़कों से हमें कोई भी मतलब नहीं है। वो कमाल है, ये दोनों सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हैं, काफी ज्यादा हैंडसम हैं। इसके बाद एक लड़की कहती है, आओ तुम यहाँ पे बैठो, चलो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। और जो हमारा युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मुझे यहाँ पे दोबारा से अल्कोहल पीनी पड़ेगी? लेकिन तभी जो हमारा जैक होता है वो इन लड़कियों को कहता है, वो मुझे जरा किसी से मिलने जाना था, तो ठीक है मैं तुमसे अब बाद में मिलता हूँ। तभी हमारा युंगसुक भी कहता है, वो मुझे भी जाना था कहीं पे, तो मैं भी चलता हूँ। तो जो ह्युंडो होता है वो कहता है, अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो यार? और ये जो लड़कियां होती है ये अपने मन में सोच रही होती हैं, अरे अगर ये दोनों यहाँ से चले गए तो यहाँ पे सिर्फ ये लोग बच जाएंगे। और ये लड़कियां बहुत ज्यादा हैरान और सैड हो जाती हैं। और जो ह्युंडो होता है वो कॉन्फिडेंस में अपने मन में सोच रहा होता है, ये बेवकूफ यहाँ से जा क्यों रहे हैं? खैर जो भी हो, अब यहाँ पे सिर्फ हम ही बचे हैं, ही। और हम देखते हैं जैक को जो वहां से जा रहा होता है। जैक डैनियल को कहता है, हे डैनियल क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? इसके बाद ये दोनों के दोनों मीरा के रूम में जाते हैं और मीरा को लेके ये पहुंचते हैं यूई के रूम पे, जहां पे इनके साथ जीहो भी होता है। और वहां पे बैठ के ये अपनी अलग से पार्टी करते हैं। इसके बाद जो यूई होती है वो कहती है, हे डैनियल चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। और जो मीरा होती है वो कहती है, देखो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगी। इसके बाद जो जोई यानी कि हान्युल होती है वो कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, जो डैनियल और जैक हैं वो दोनों भी ज्यादा अल्कोहल नहीं पी पाते। और जो हमारा जीहो होता है वो अपने मन में सोचता है, तो आज इनके साथ मुझे पीने का मौका मिलेगा, तो आज मुझे एक बहुत ही स्ट्रांग ड्रिंकर बन के रहना पड़ेगा, मुझे जम के पीना पड़ेगा इन लोगों के सामने। और यार आपको बता दूं, ये जो जीहो होता है ये अपनी लाइफ में अभी पहली बार ड्रिंक करेगा। और आप देख रहे हो जो अपनी संगत का असर मतलब कैसा होता है, इसने पहले कभी भी नहीं पी होती है। तो इसलिए आप सबको एडवाइस है, जो काम आपको पसंद नहीं है आप वो काम अपने दोस्तों के बहकावे में आके या फिर उनकी संगत में रह के ना ही करो तो बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका खुद का कुछ करने का मन है तो वो बात अलग है। तो ये जो सारे के सारे होते हैं ये सोचते हैं हम कौन सा गेम खेलें, तो फिर ये डिसाइड करते हैं ये दारू पीने का गेम खेलेंगे। तो ये सारे के सारे अब पीना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो जीहो होता है वो गिलास पे गिलास गटकता जाता है, मतलब पहली बार ये बंदा पी रहा होता है और धड़ाधड़ गिलास पे गिलास खाली करा जा रहा होता है। ये लड़कियां आपस में बोलती हैं, ये इस तरह से क्यों पी रहा है? तो हम देखते हैं ये साथ ही साथ में ट्रूथ एंड डेयर भी खेल रहे होते हैं। तो इसके बाद जैक की बारी आती है, तो ये सब जैक को पूछते हैं, तो जैक क्या कोई ऐसी लड़की है जिसको तुम लाइक करते हो? तो यहाँ पे जैक के पास दो रास्ते होते हैं, या फिर वो इस बात का जवाब दे दे या फिर उसको एक पैग मारना पड़ेगा, यानी कि एक गिलास दारू का उसे पीना पड़ेगा। तो जो जैक होता है वो कहता है, मुझे लगता है मुझे पीनी नहीं चाहिए। तो ये बाकी के जो होते हैं वो कहते हैं, तो फिर जल्दी से आंसर दो इस बात का। तो इसके बाद जैक कहता है, वो कहता है मैं उसको लाइक। लेकिन तभी जो हमारी यूई होती है वो जैक को रोक लेती है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाता है जीहो को। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे इन लोगों के सामने स्ट्रांग दिखना है, मुझे इन लोगों के सामने स्ट्रांग दिखना है। और वो गिलास पे गिलास गटकाए जा रहा होता है। तो जो जैक होता है वो कहता है, तो मैं अभी बस कहने ही वाला था, तुमने मुझे रोका क्यों? नहीं, मैं अब अल्कोहल पीऊंगा, इसलिए तुम मेरी एक इच्छा पूरी करो, मुझे एक किस चाहिए। जो मीरा होती है वो कहती है, नो वे, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके बाद जो होता है, जो जैक वो दोबारा से अल्कोहल पीता है, मतलब इस सारे के सारे बिल्कुल टुन हो जाते हैं पीते पीते। लेकिन लास्ट में हम जो देखते हैं मीरा होती है वो सिर्फ एक अकेली लड़की यहाँ पे ऐसी होती है जिसने बिल्कुल भी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कोई दारू पी के बहुत ज्यादा बेहोश हो जाता है, कोई दारू पी के बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, किसी में काफी ज्यादा हिम्मत आ जाती है, कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जो हान्युल होती है वो ह्युंगसुक को कहती है, क्या तुम्हारे पास उस पिगी का नंबर है? और जो जैक होता है वो ह्युंगसुक को कहता है, मुझे माफ कर दो ह्युंगसुक, मुझे माफ कर दो। वो बच्चों की तरह रो रहा होता है
और जो अपना ह्योंगसुक होता है वो बिल्कुल चिल्लाते हुए कहता है, वैसे वो ऐसा कभी कहता नहीं, वो कहता है रोना बंद करो तुम, मतलब उससे काफी हिम्मत आ जाती है और जो यूई होती है वो बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सब के रूम में इंस्ट्रक्टर अचानक से आ जाते हैं और सारे के सारे स्टूडेंट जो भी अल्कोहल वगैरह या कुछ भी उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं सबके सब पकड़े जाते हैं। लेकिन जो ह्योंगसुक लोग होते हैं वो सारे के सारे बेहोश हो चुके होते हैं, तो इंस्ट्रक्टर को लगता है ये लोग शायद सो चुके हैं, तो इसलिए ये लोग पकड़े नहीं जाते और जो बाकी के लोग होते हैं जैसे ह्युंडो लोग वो सारे के सारे पकड़े जाते हैं और उन्हें सजा मिलती है। तो जो अब अपना ह्योंगसुक होता है वो अल्कोहल पी के बिल्कुल बेहोश हो जाता है, तो जो उसका मोटा वाला शरीर अभी घर में होता है वो अपनी नींद से खड़ा उठ जाता है। तो जैसा ही वो मोटा वाला ह्योंगसुक अपनी नींद से खड़ा उठता है तो वो जॉगिंग करने चला जाता है। मतलब यार आप देख रहे हो, एक शरीर में बंदा ड्रिंक कर रहा है और दूसरे शरीर में वो जॉगिंग कर रहा है। तो सुबह सुबह का समय होता है, जो मोटा वाला ह्योंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है जॉगिंग करते हुए, आखिर मैं बेहोश कब हो गया, जोई ने मुझे फिर से धोखे से ड्रिंक करवा दी। तो मोटा ह्योंगसुक अपने मन में रनिंग करते करते सोचता है, खैर जो भी हो, जब तक मेरे पास समय है तब तक मुझे इस बॉडी में थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना चाहिए। और ह्योंगसुक के स्टोर का जो मैनेजर होता है वो ह्योंगसुक को बाहर रोड में रनिंग करता हुआ देख लेता है, तो वो अपने मन में सोचता है, मैंने तो सोचा था कि इसको रेस्ट चाहिए, लेकिन ये तो यहाँ पे जॉगिंग कर रहा है। खैर छोड़ो, मैं तो अभी अपने लैपटॉप में देखता हूँ। और वो अपने लैपटॉप में देखता है बहुत ही हैरानी भरी चीज, मतलब उसके लिए कोई हैरानी वाली चीज नहीं है, लेकिन हमारे लिए हम देखते हैं वो अपने लैपटॉप में देख रहा होता है जो जे हाई स्कूल होता है, जो इस वक्त अपने पिकनिक में होता है, वहाँ की सारी लड़कियों की पिक्स वहाँ पे कोई अपलोड कर रहा होता है ऑनलाइन। और ये सारी की सारी जितनी भी लड़कियों की पिक्स होती है ये किसी हिडन कैमरा से खींची हुई होती है। और मतलब यार साफ पता चल रहा होता है कि जिस किसी ने भी ये पिक्स क्लिक करी है वो बहुत बड़ा हवस का पुजारी है, क्योंकि उसने इसी तरह से ये सारी की सारी पिक्स क्लिक करी होती हैं और ऑनलाइन इन पिक्स में काफी सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं। बाकी के भी हवस के पुजारी कमेंट कर रहे होते हैं, क्या हमें इसकी पूरी वीडियो नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ किसी ने एक और पिक शेयर करी होती है यहाँ पे ऑनलाइन, और वो पिक होती है मीरा की, और ऊपर कैप्शन में लिखा होता है, ये है मेरी सबसे फेवरेट स्टूडेंट। मतलब यार ये जो भी कुछ हो रहा है ना, इसके बाद जरूर कुछ बड़ा कांड होने वाला है अब। तो भाई लोग ये चुपके चुपके कौन इन सब की पिक्स क्लिक कर रहा है, अब हमें पता चलेगा ये नेक्स्ट एपिसोड में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई लोग अब आपसे मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो की पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो ह्योंगसुक और बाकी के लोग होते हैं उनके दोस्त, वो सारे के सारे अल्कोहल पी के टुन हो जाते हैं और सबके सब बेहोश हो जाते हैं। तो आज की वीडियो की स्टार्ट में हम देखते हैं जो हैंडसम वाला ह्योंगसुक होता है वो सुबह सुबह सो के खड़ा उठता है और जो उसके दोस्त होते हैं वो उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं हा, तुम्हारा फेस बहुत अच्छा लग रहा है डैनियल, तुम सच में बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोते हो। और हम देखते हैं जो डैनियल होता है उसके फेस में स्केच से इन लोगों ने आर्ट बना रखी होती है। और यार जो बगल में ही जीहो पड़ा होता है जो अल्कोहल पी के उसकी हालत खराब हो चुकी थी, उसको तो स्केच से इन्होंने पूरा पेंट ही कर डाला होता है। तो इसलिए आपस में बात करते हैं, जरा उसे देखो, उसके ऊपर तो स्केच से पूरा पेंट ही कर डाला है, इसने तो कल रात ड्रिंक करके वॉमिट कर दी थी। हा। और हम देखते हैं जो जीहो होता है उसने इतनी ज्यादा पी होती है वो अब तक अपनी नींद में ऐसे कर रहा होता है, अल्कोहल। इसलिए कहते हैं भाई दूसरों की देखा देखी में कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमें पसंद नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं नया दिन स्टार्ट हो जाता है और जो वो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो लड़कियों के साथ बोट में बैठ के काफी मजे कर रहा होता है। वो उनके ऊपर पानी के छींटे मार रहा होता है और लड़कियों को भी काफी मजा आ रहा होता है, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। और जो लड़कियां होती हैं वो अपने मन में सोच रही होती हैं, वो हमें मजा आ रहा है, हमारा इंस्ट्रक्टर सच में कमाल का है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो भी ये सारी चीजें देख रहा होता है, तो इसलिए वो भी जो उसके साथ लड़कियां बैठी हुई होती हैं उन पे पानी के छींटे मारने लगता है। लेकिन यार जब ये अपना मोटा वाला इंस्ट्रक्टर ऐसा करता है तो लड़कियों का रिएक्शन ये होता है, व्हाट द फक, हे तुम रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो, तुम हमारे ऊपर पानी के छींटे क्यों मार रहे हो, मैंने अभी अभी अपने बाल स्ट्रेट करे हैं। और जो मीरा होती है तभी वो अचानक से देखती है मोटे वाले इंस्ट्रक्टर को जो मीरा को घूर रहा होता है। और मीरा फिर अपने मन में सोचती है ये बहुत ज्यादा अजीब है,
मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे 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 घूर रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं रात हो जाती है और जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं जो कैंडल होती है यानी कि मोमबत्ती, वो जो होती है सैक्रिफाइस का एक सिंबल है, वो खुद जल के अपने चारों ओर उजाला फैलाती है। तो तुम सारे के सारे स्टूडेंट्स उन लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हारी जिंदगी में एक कैंडल की तरह हैं, जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स। और हम देखते हैं सारी की सारी लड़कियां कैंडल्स जला के उन लोगों को याद कर रही होती हैं जो उनकी लाइफ में कैंडल जैसे होते हैं, और उन सभी के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। लेकिन तभी जो हमारा जैक होता है वो अपने मन में कहता है, आखिर ऐसी चीज के लिए इनकी आंखों से आंसू कैसे आ सकते हैं। अपने पेरेंट्स को तो मैं कल घर जाके देख ही लूंगा, आखिर ये लोग इस बात पे इतना रो क्यों रहे हैं उन्हें याद करके। क्या मुझे सच में गुस्सा आ रहा है? क्या मेरी कल रात की अब तक उतरी नहीं है? इसके बाद तभी अचानक से हम देखते हैं मीरा को, और मीरा देखती है उस मोटे वाले इंस्ट्रक्टर को, और मीरा अपने मन में सोचती है फिर से वो फिर से मुझे घूर रहा है। खैर इसके बाद सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने रूम में चले जाते हैं और हम देखते हैं वास्को और उसके सारे बंदों को। तो वास्को के जो जितने भी दोस्त होते हैं वो आपस में पिलो फाइट खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी हम वास्को को देखते हैं वो एक जगह में शांति से बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। और वास्को को ऐसा बैठा देख जो हमारा जेस होता है वो वास्को को कहता है, हे वास्को, तुम वहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हो? चलो हमारे साथ आके पिलो फाइट करो। और यार हम देखते हैं वास्को के साथ के जितने भी होते हैं वो जेस के मुंह से ये बात सुन के बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उनकी फटके चार हो जाती है। इसके बाद अचानक से हम देखते हैं वास्को को जिसके हाथों में दोनों हाथों में तकिया होती है, और वास्को कहता है तो ठीक है हो जाए। और यार इसके बाद जो वास्को का एक दोस्त होता है वो हमें सीधा हवा में ही दिखता है उड़ता हुआ। इसके बाद जो बाकी के लोग होते हैं वास्को के दोस्त वो आपस में बात कर रहे होते हैं, हे वो तो हवा में उड़ रहा है, क्या क्या सच में वास्को ने उसको एक तकिया से ही मारा है? इसके बाद जो ह्योंगसुक होता है वो अपने मन में कहता है सबके सब काफी ज्यादा मजे कर रहे हैं, सबके सब अपनी यहाँ पे मेमोरीज बना रहे हैं अच्छी अच्छी। मुझे सच में यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता ये सब कुछ इतना जल्दी खत्म होने वाला है। धीरे धीरे करके इस पिकनिक की आखिरी रात भी गुजर रही है, लेकिन अभी इस रात को खत्म होने में काफी समय बाकी है। इसके बाद हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर रूम का सीन। तो हम देखते हैं वहां पे दो इंस्ट्रक्टर बैठे होते हैं और वो दोनों के दोनों अल्कोहल पी रहे होते हैं, लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं वहां पे मोटा वाला इंस्ट्रक्टर आता है। तो ये दोनों के दोनों उस मोटे वाले इंस्ट्रक्टर को कहते हैं, हे क्या तुम ये पीना चाहोगे? वैसे भी हम इनको फेंकने ही वाले थे, लेकिन हमने सोचा कि इनको फेंकना इसकी बर्बादी होगी, और वैसे भी हम इनको जो बच्चे हैं उनको वापस नहीं कर सकते। हा 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 हा। और ये जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो अपने मन में सोचता है तुम सब बहुत ज्यादा लो क्लास के लोग हो, मैं एक ऑफिशियल काउंसलर हूँ और तुम लोगों को कभी भी इस बात का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास इंस्ट्रक्टर होने का एक सर्टिफिकेट है। इन लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं समझता। और हम देखते हैं इस मोटे वाले इंस्ट्रक्टर के हाथ में मोबाइल होता है जिसमें मीरा की फोटो होती है, और यही फोटो ऑनलाइन किसी ने शेयर करी होती है। तो ये जो मोटा होता है वो अपने मन में कहता है खैर जो भी हो मुझे इस लड़की को ढूंढना होगा। तो ये जो मोटा होता है ये दोनों इंस्ट्रक्टर को बोलता है बाकी के, मैं वेयर हाउस की तरफ जा रहा हूँ। तो इसके बाद ये मोटा वेयर हाउस चला जाता है। तो जैसे ही मोटा वेयर हाउस पहुंचता है तो वो वहां पे देखता है हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर को, और साथ में उसके होती है मीरा। और हम देखते हैं हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर और मीरा अपने हाथ में कुछ सामान उठा के ले जा रहे होते हैं। तभी जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो अपने मन में कहता है ये सब क्या चल रहा है। और क्योंकि मोटा वाला इंस्ट्रक्टर अब तक मीरा को घूरे जा रहा होता है, तो जो मीरा होती है वो अपने मन में सोचती है ये तो वही है। और इसके बाद मोटा वाला इंस्ट्रक्टर इन्हें कहता है तुम दोनों यहाँ पे साथ में क्या कर रहे हो। इसके बाद जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है हे ये यहाँ बाहर घूम रही थी, तो इसको सजा देने की बजाय मैंने सोचा कि मैं इससे कुछ सामान उठवाने में अपनी हेल्प कर लूं। इसके बाद जो मीरा होती है वो अपने मन में सोच रही होती है जब मैं जैक के साथ घूम रही थी उसके बाद मुझे इंस्ट्रक्टर ने यहाँ पे देख लिया, और अब ये वाला इंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे आ गया। इसके बाद जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो काम करते करते बोलता है मैं इस लड़की को जल्दी ही वापस भेज दूंगा,
और मैं ये सारा का सारा काम भी निपटा दूंगा, तो इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम आराम से जाके रेस्ट करो। लेकिन हम देखते हैं जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है किसी बात पे, और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये साला आखिर ये दोनों साथ। और इसके बाद अचानक से हम देखते हैं जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर पे पीछे से सीधा झपट पड़ता है। और ये सब देख के जो मीरा होती है वो अपने मन में सोचती है ये सब क्या है, ये आदमी सच में बहुत खतरनाक है। और हम देखते हैं जो वॉन बिन मोटा इंस्ट्रक्टर होता है वो हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर के ऊपर चढ़ के उसे मुक्के बजाए जा रहा होता है गंदी तरह से। और जो इंस्ट्रक्टर मार खा रहा होता है वो कहता है हे तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी जो मीरा होती है वो अपने मन में सोचती है मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, उसे बचाना चाहिए। लेकिन तभी जो मीरा होती है वो देखती है वहीं बगल में मोबाइल फोन पड़ा होता है जिसमें मीरा की ही फोटो होती है जो बहुत ही गुप्त तरीके से क्लिक करी होती है और उसे ऑनलाइन शेयर भी करा होता है। और जो मीरा होती है वो अपनी फोटो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। मीरा अपने मन में सोचती है ये तो मैं हूँ। तो इसके बाद जो मीरा होती है वो बहुत ही हैरानी में और गुस्से में उस मोटे वाले इंस्ट्रक्टर को उसके ऊपर से धक्का दे देती है, और जो मोटा इंस्ट्रक्टर होता है वो बगल में जाके गिरता है। इसके बाद मीरा अपने मन में सोचती है आखिर कब मेरी फोटो कब क्लिक हुई। इसके बाद जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो खड़ा उठता है और कहता है मीरा को बहुत अच्छे, तुमने अच्छा करा। इसके बाद वो मोटे इंस्ट्रक्टर को कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और वो मोटे इंस्ट्रक्टर को नीचे गिरा के अपनी लातों से मारने लगता है। हैंडसम इंस्ट्रक्टर कहता है मोटे वाले को तुम्हें अचानक से क्या हो गया, क्या तुम्हें मुझसे इतनी ज्यादा जलन होती है, अचानक से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। लेकिन तभी जो मीरा होती है वो इस हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर को पकड़ के कहती है नहीं रुक जाओ, जल्दी से तुम इसकी रिपोर्ट करो, इसके पास मेरी फोटो है। इसके बाद हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर कहता है तुम्हारा शुक्रिया मीरा, अगर तुम यहाँ पे नहीं होती तो मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाता। इसके बाद तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोटे वाले ह्यूंगसुक को जो इस वक्त अपने स्टोर में होता है। तो जो स्टोर का मैनेजर होता है वो ह्यूंगसुक को कहता है क्या तुम उस पोस्टर को वहां पे लगा दोगे। इसके बाद ह्यूंगसुक का वॉइस ओवर आता है पीछे से, जब मैं जॉगिंग कर रहा था तो उस वक्त मेरे मैनेजर ने मुझे देख लिया और यहाँ अंदर बुला लिया ताकि वो मुझसे कुछ काम करवा सके। आखिर मुझे अपनी छुट्टियों में भी काम क्यों करना पड़ रहा है। खैर मैं बस इस पोस्टर को लगाऊंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन तभी जो हमारा ह्यूंगसुक होता है उसकी नजर पड़ती है एक पोस्टर में दूसरे वाले, और उसको देख के ह्यूंगसुक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ह्यूंगसुक कहता है ये तो वही है, ज्यूस काउंसलर यानी कि इंस्ट्रक्टर। और यार ये ज्यूस वही बंदा होता है जो इस वक्त मीरा के साथ है जिसने उस मोटे इंस्ट्रक्टर को मारा है। और जो ह्यूंगसुक होता है वो देखता है इस पोस्टर के ऊपर लिखा होता है ये एक क्रिमिनल है, ये एक रेपिस्ट है। तो यार ये सब देख के तो अपना ह्यूंगसुक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं जियूस को, उसके सामने मीरा होती है और जो ज्यूस होता है उसके चेहरे पे हवस साफ दिखाई दे रही होती है, बिल्कुल एकदम क्लियर। तो जो अपना ज्यूस होता है वो कहता है मैंने अब तक अपनी सारी फीलिंग्स को छुपा के रखा था, लेकिन अब मुझसे और नहीं रहा जाता। मुझे लगता है तुम भी मुझे पसंद करती हो। क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ, है ना? मैं हैंडसम हूँ, मुझे काफी लोग प्यार करते हैं। और जो मोटा इंस्ट्रक्टर होता है उसको देखते हुए ये ज्यूस कहता है और आखिर इस सुअर ने मेरा फोन कब चुरा लिया, मैंने तुम्हारी फोटो बड़ी ही मेहनत करके क्लिक करी थी। इसके बाद जो नीचे मोटा वाला इंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ होता है वो अपने मन में सोचता है मैंने गलती से इसके फोन को देख लिया था और मैंने वहां पे देखा कि इसने बहुत सारे बच्चों की फोटो ऑनलाइन अपलोड कर रखी है। ये एक बहुत बड़ा हवस का पुजारी है, इसके पास बहुत सारे बच्चों की बहुत ही बुरी फोटोज हैं। मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लगे तो इसलिए मैं इसको ऑब्जर्व करने लगा और मैंने देखा ये इस लड़की के आसपास बहुत ज़्यादा घूम रहा था। ये दोनों इस वक्त अकेले वेयर हाउस में थे तो इसलिए मेरे पास पुलिस को बताने का समय नहीं था। मैं एक ऑफिशियल टीन काउंसलर हूँ। बच्चों को बचाना
मेरा कर्तव्य है। और यार अब आपको पता चला जो मीरा है उसको ऐसा क्यों लग रहा था जो ये मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है वो उसे घूरे जा रहा है। असल में ये मीरा को नहीं घूर रहा था, वो उसके पीछे खड़े इस हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर यानी कि इस रेपिस्ट को देख रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन यार आप में से जिस इंसान ने मांगा नहीं पढ़ी होगी उसको भी पक्का गलत फहमी हो गई होगी। वो भी सोच रहा होगा कि ये जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है सच में यही बुरा है। लेकिन यार जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो इंसान जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। तो जैसे ही मीरा को पता चलता है ये जो पिक्स हैं वो इस वाले बंदे जियूस ने क्लिक करी हैं, तो मीरा को सब कुछ समझ आ जाता है। तो मीरा चिल्लाती है, प्लीज कोई मुझे बचाओ। और जो ये वाला बंदा होता है वो अपनी जीभ बाहर निकाल के बिल्कुल ही लार टपक रही होती है इसकी। ये कहता है, हा 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 हा, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी आवाज यहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला। और वैसे भी पहले तुमने ही मेरे साथ फ्लर्ट करा था, अब तुम इतने ज्यादा नखरे मत दिखाओ। और इसके बाद अचानक से ये मीरा के पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है जो मीरा को बड़ा ही खतरनाक लगता है। इसके बाद ये हवस का पुजारी कहता है, मुझे पता है तुम्हें भी ये पसंद है, बस तुम नखरे कर रही हो, तुम्हारी ब्रेस्ट सच में कमाल की है। लेकिन तभी जो मीरा होती है वो ऐसे खांस रही होती है और ये हवस का पुजारी कहता है, मैं उन्हें छूना चाहता हूँ, क्या तुम अपने कपड़े खुद उतारोगी या मैं उतारूं? तो भाई लोग आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और यार वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना यार, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। आपके लिए बस ये एक लाइक और सब्सक्राइब होगा, लेकिन मुझे इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो पिकनिक में एक इंस्ट्रक्टर होता है उसके बुरे इरादे मीरा के सामने आ चुके होते हैं और अब वो मीरा के सामने खड़ा हुआ होता है उसकी इज्जत लूटने के लिए। तो आज की वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं दो बच्चों को, जिनमें से एक का नाम होता है हेमिन और दूसरा होता है एक मोटा बच्चा। जो मोटा बच्चा होता है वो रोते रोते टीचर को कहता है, मैम हेमिन ने मेरे सारे के सारे स्नैक्स खा लिए और उसने मुझे मारा भी। और जो हेमिन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है मुझे जम के डांट पड़ने वाली है। और यार आपको बता दूं ये जो हेमिन होता है ये वही बंदा है जो मीरा के साथ जबरदस्ती करने का ट्राई कर रहा है, यानी कि इसका नाम है जियूस जो एक नकली नाम है। तो इस हवस के पुजारी के बचपन के सीन में हम देखते हैं जिस मोटे बच्चे से इसने स्नैक्स छीने होते हैं और उसे मारा होता है वो बच्चा रो रहा होता है। और यार जो हेमिन होता है वो खुद भी बहुत ज्यादा मासूम लग रहा होता है क्योंकि उस वक्त वो भी काफी ज्यादा छोटा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो इन बच्चों की टीचर होती है वो कहती है, अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे स्नैक्स खा लेता है तो इसमें रोने वाली कोई बात नहीं होती, और वैसे भी सुंग पियो तुम्हें अपना वेट कम करने की जरूरत है। लेकिन जो हेमन है वो काफी ज्यादा पतला है और हैंडसम है, वो तुम्हारे स्नैक्स खा भी लेगा तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, इसलिए तुम्हें अपने स्नैक्स हेमन को दे देने चाहिए। और यार जो हेमन होता है वो अपने मन में सोचता है, क्या मुझे डांट नहीं पड़ी? और यार यहीं से शुरू होता है इस बंदे का हरामी पना शुरू, यहीं से शुरुआत होती है इसकी क्रिमिनल बनने की। हम देखते हैं जैसे जैसे हेमन बड़ा होता है वो लड़कियों के साथ भी काफी छिछोरापंती करने लगता है, लेकिन क्योंकि उसकी एज ज्यादा नहीं होती उस वक्त तो इसलिए सारे के सारे लोग इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं। और जो हेमन होता है उसके अंदर लड़कियों के लिए बचपन से ही हवस जाग जाती है। और हम देखते हैं जो हेमन होता है वो दिखने में भी काफी स्मार्ट होता है और अब वो काफी बड़ा भी हो चुका होता है। तो हम देखते हैं जो हेमन होता है उसके स्कूल की एक सीनियर लड़की हेमन से पूछती है, वो हम वैकेशंस में जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगे? हेमन अपने मन में कहता है, ये तो वूजिन है, ये एक सीनियर है मेरी। लेकिन इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है और हमें डायरेक्ट दिखाते हैं हेमन और ये जो योजिन लड़की होती है ये दोनों साथ में एक बेड में होते हैं, यानी कि जो हेमन है वो इस लड़की का बॉयफ्रेंड बन चुका है अब। तो जो हेमन होता है वो योजिन के ऊपर होता है और इसी पोजीशन में वो योजिन से कहता है, हे योजिन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम तो जेहान के साथ डेटिंग कर रही हो, है ना? लेकिन जो योजिन होती है वो कहती है, मैं उससे आज ही ब्रेकअप कर लूंगी और तुम्हारे साथ आज मेरा पहला दिन है तो इसलिए तुम सिर्फ मेरे हो। और क्योंकि ये जो लड़की होती है वो हेमन के लिए अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार होती है तो इसलिए हेमन अपने मन में सोचता है,
यूजिन। लेकिन यार अगर हम हेमन की असली फीलिंग्स की बात करें तो उसके अंदर यूजिन के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं होता, उसके अंदर होती है तो सिर्फ हवस। तो जब यूजिन ने हेमन को बोला होता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, तो ये एक तरीके का प्रपोजल होता है। तो इसलिए जो हेमन होता है वो हरामी सा चेहरा बना के कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा। और जो यूजिन होती है वो कहती है प्लीज जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। लेकिन जो हेमन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं चाहता हूं कि मुझे सारी लड़कियां प्यार करें। और अब हम प्रेजेंट मोमेंट में आके देखते हैं जब जो ये हेमन होता है ये एक प्रोफेशनल रेपिस्ट बन चुका होता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं हेमन मीरा को कहता है तुम भी मुझे पसंद करती हो ना, तुम मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगी। और ये कहते कहते हेमन अपनी पैंट निकालने लगता है, पैंट खोलने लगता है वो अपनी। हेमन कहता है ये जॉब पाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी। आजकल के दिनों में तुम्हें एक अच्छी पार्ट टाइम जॉब पाने के लिए अपना एक अच्छा पास्ट रिकॉर्ड रखना पड़ता है, इसलिए मैंने अपने भाई का आइडेंटिटी कार्ड टपा लिया था। अब मुझे यहाँ से मजबूरन किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे यहाँ सारी लड़कियों के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मेरे साथ फ्लर्ट करा, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। इसका आसान शब्दों में मतलब होता है कि ये यहाँ पे अभी मीरा के साथ क्राइम करेगा और फिर यहाँ से कहीं दूर भाग जाएगा। मीरा अपने मन में सोचती है ये इंसान बहुत डरावना है। और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है इसने अपने कपड़े निकाल दिए होते हैं नीचे के, बस अंडरवेयर रहता है इसके नीचे। इसके बाद ये कहता है जरूर तुम भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती होंगी, इसलिए अब मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार देने वाला हूँ। तुम अपने कपड़े निकाल क्यों नहीं देती? क्या तुम चाहती हो कि उन्हें मैं निकालूं तुम्हारे लिए? और हम देखते हैं जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो साइड में पड़ा होता है जख्मी हालत में और अपने मन में सोच रहा होता है वो लड़की खतरे में है। और ये जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है ये भागते हुए इस बंदे की तरफ आता है और ये बंदा बहुत रिलैक्स होकर कहता है कोशिश भी मत करना, और इस मोटे के पैर पे एक लात मारता है जिससे ये मोटा गिर जाता है। इसके बाद ये इस मोटे का सर पकड़ता है और अपना घुटना इसके फेस में मार देता है मोटे के, और अपना घुटना इसके चेहरे में मारते मारते ये कह रहा होता है तू लूजर, तुझे अभी भी ऐसा लगता है कि तू मेरा सीनियर है? सिर्फ तेरी वजह से अब मुझे दोबारा से किसी नई जगह पे छुपना पड़ेगा जहाँ पे मुझे कोई ढूंढ ना पाए। और हम देखते हैं जो मीरा होती है वो डर के मारे चिल्ला रही होती है, लेकिन जो ये बंदा होता है हेमन वो कहता है चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है। और हम देखते हैं जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है यार इसको बहुत गंदा तोड़ा होता है इस बंदे ने। मोटे वाले इंस्ट्रक्टर के 3-4 दांत टूट चुके होते हैं और उसका पूरा फेस खून ही खून से भरा होता है। तो इस मोटे वाले बंदे को बुरी तरह से मारने के बाद अब जब ये मोटा वाला बंदा साइड हो चुका है, इसके बाद फिर से हेमन आगे बढ़ता है और अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कहता है तो चलो दोबारा से इसको शुरू करते हैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है उसके गले में जो सीटी बंधी हुई होती है वो उस सीटी को काफी तेज से बजाता है, और इस वजह से हेमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हेमन इस मोटे के ऊपर चढ़ता है और इस मोटे के मुंह में जो सीटी होती है एक हाथ से वो सीटी इसी के मुंह में ठूस के एक पंच मारने के लिए जा ही रहा होता है इस मोटे के, और कहता है चलो देखते हैं तुम्हारी ये सीटी ज्यादा ताकतवर है या तुम्हारे दांत। और बेचारे मोटे वाले इंस्ट्रक्टर के मुंह का पूरा नक्शा बिगाड़ देता है हेमन। इसके बाद हम देखते हैं जैक को जो यूई और हान्युल के पास जाता है। वो कहता है मीरा अब तक वापस नहीं आई अपने रूम में। इसके बाद यूई कहती है हाँ वो जरूर किसी दूसरे रूम में होगी, कैसा रहेगा हम दोनों अभी साथ में बैठ के ड्रिंक करें। इसके बाद हान्युल कहती है तुम्हें पता है डैनियल किधर है? और यार डैनियल इस वक्त सो रहा होता है, लेकिन जो हमारा जैक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है बहुत अजीब बात है, जब मीरा ने मुझे गुड नाइट कहा था और वो चली गई थी उसके बाद उसने मुझे कहा था कि वो यहाँ से सीधा अपने कमरे में जाएगी, आखिर वो इस वक्त है कहाँ? लेकिन तभी यूई कहती है हे जैक चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। लेकिन जो जैक होता है क्योंकि उसे मीरा नहीं मिल रही होती है तो उसका मूड काफी खराब होता है। जैक वहाँ से जाते हुए कहता है अब मैं तुमसे कल बात करता हूँ। यूई कहती है चलो भी साथ में ड्रिंक करते हैं, और जैक वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं हान्युल के नंबर पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और हम देखते हैं हान्युल को ये कॉल मोटे वाले ह्युंगसुक ने करा होता है। जो मोटा वाला ह्युंगसुक होता है वो कहता है हेलो जोई,
मैं स्टोर से बोल रहा हूँ डैनियल। और जो हान्युल होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा होता है जो ये स्टोर वाला डैनियल है, मोटा वाला, ये इसको कॉल करेगा। तो हान्युल कहती है तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? तो मोटा वाला ह्योंग-सुक कहता है मुझे तुम्हारा नंबर डैनियल ने दिया है। लेकिन जो जोई होती है वो अपने मन में सोच रही होती है क्यों मेरा नंबर, आखिर इसने मेरा नंबर क्यों मांगा? लेकिन तभी जो मोटा वाला ह्योंग-सुक होता है वो कहता है जोई ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो जोई होती है वो हैंडसम वाले ह्योंग-सुक के रूम में जाके उसे नींद से उठाती है और उसको कहती है वो मुझे स्टोर वाले डैनियल ने कहा था कि मैं तुम्हें नींद से उठाऊं, ये कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंट है। तो जो हैंडसम वाला ह्योंग-सुक होता है वो अभी अभी सो के उठा होता है तो वो सोई हुई हालत में कहता है तुम्हारा शुक्रिया जोई। तो जो हैंडसम वाला ह्योंग-सुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं स्टोर से इस मामले को रिपोर्ट नहीं कर सकता था, इसलिए मेरा यहाँ पे होना बहुत जरूरी था। अब मुझे जल्दी से जल्दी इस मामले को रिपोर्ट करना होगा। लेकिन इन सारी बातों से अनजान जो हान्युल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है आखिर डैनियल ने उस पिगी को मेरा नंबर क्यों दिया? क्या पिगी मुझे लाइक करता है? लेकिन एक मिनट, क्या डैनियल ने उस पिगी को मेरा नंबर इसलिए दिया क्योंकि डैनियल मुझे लाइक नहीं करता? इसके बाद जो हैंडसम वाला ह्योंग-सुक होता है वो पुलिस को कॉल करके सारी की सारी बात बता देता है। पुलिस कहती है तुम इस वक्त माउंटेन वाले इलाके में हो तो हमें वहां पे पहुंचने में 30 मिनट लग जाएंगे कम से कम, तो इसलिए जब हम तुम्हें कॉल करेंगे तो हमारी कॉल जरूर पिक कर लेना। तो जो ह्योंग-सुक होता है वो कहता है ठीक है, मैं जरूर से पिक कर लूंगा। इसके बाद जो ह्योंग-सुक होता है वो अपने मन में सोचता है तो ठीक है, अब मुझे बस कॉल का इंतजार करना है उनकी। और साथ ही साथ में जो अपना ह्योंग-सुक है उसको अभी नहीं पता होता है कि मीरा किस सिचुएशन में है। अगर उसे शायद पता होता तो शायद वो उसको खुद ही अभी बचाने के लिए ढूंढ रहा होता इधर उधर, लेकिन उसको ये सारी बातें नहीं पता होती। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो जैक होता है वो कॉल पे पुलिस के साथ जो ह्योंग-सुक होता है उसकी सारी की सारी बातें सुन लेता है। और यार ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद जो जैक होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। तो इसलिए जो हमारा ह्योंग-सुक होता है वो अपने मन में सोचता है जैक, उसके फेस के एक्सप्रेशन। लेकिन तभी हम देखते हैं जो जैक होता है वो गोली की रफ्तार से वहां से भागता है मीरा को ढूंढने के लिए। और हम देखते हैं वहां पे हान्युल आती है, वो ह्योंग-सुक को कहती है यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या मीरा ने तुमसे कुछ पैसे वैसे उधार ले रखे हैं क्या? लेकिन जो ह्योंग-सुक होता है वो जोई से पूछता है हे जोई, आखिर कुछ बात है क्या, कुछ हुआ है क्या? लेकिन जो जोई होती है वो कहती है जैक कह रहा था कि जो मीरा है वो काफी समय से उसे दिखी नहीं, वो अपने रूम में नहीं है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोटे वाले इंस्ट्रक्टर को जिसके 3-4 दांत टूट के जमीन में गिरे होते हैं और उसकी बिल्कुल बुरी हालत होती है, ऐसा लगता है जैसे वो मर चुका है। और हम साइड में देखते हैं जो मीरा होती है वो एक कोने में बैठ के रो रही होती है। वो कह रही होती है प्लीज प्लीज मिस्टर प्लीज। तो जो ये हवस का पुजारी होता है यानी कि हैमिन, वो कहता है तुम रो क्यों रही हो, अब यहाँ पे हमारे अलावा कोई भी नहीं है, बस हम दोनों ही हैं, कोई भी हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, इसलिए तुम जल्दी से अपने कपड़े उतार दो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन जो मीरा होती है वो रोते रोते कह रही होती है प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट भी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हैमन होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मीरा के ऊपर चढ़ जाता है। हैमन कहता है यू बीच, तू मुझे रिपोर्ट करने की बात कर रही है, रिपोर्ट करने की बात कर रही है, पहले तूने ही मेरे साथ फ्लर्ट करा था, इसका मतलब तू एक सांप है कुतिया कहीं की, तूने इतने अच्छे कपड़े पहन के मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया और अब तू कहती है ये रेप है। और ये कहते कहते जो हैमन होता है वो मीरा के फेस में एक जबरदस्त सा पंच मारता है। लेकिन तभी इसके बाद वो कहता है ओ सॉरी, तुम्हें पंच मारने के लिए सॉरी। मतलब जैसे बिल्कुल साइको होता है ना, ये बिल्कुल अभी वैसी ही एक्टिंग कर रहा होता है, मतलब वैसा ही बिहेव कर रहा होता है क्योंकि ये सच में साइको ही होता है। तो मीरा को हिट करने के बाद, उसके मुक्का मारने के बाद जो मीरा होती है वो बेहोश हो जाती है, तो इसलिए ये सॉरी बोले जा रहा होता है। लेकिन तभी मीरा की आंख खुल जाती है। इसके बाद हैमन कहता है हंसते हुए ओ तुम जाग गई, बड़ी जल्दी जाग गई तुम। और हम देखते हैं जो हैमन होता है वो मीरा की जीन्स खोलने लगता है और ये सब करते हुए वो कह रहा होता है तुम बस हिलना मत, बस ऐसे ही रहना। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं उसके पीछे से कुछ आवाज आती है और हम देखते हैं जो वेयर हाउस होता है उसका जो दरवाजा होता है जैक उसको धड़ाम करके खोलता है। और जैक जब अपने सामने मीरा को देखता है, मीरा को जिस हालत में देखता है, जैक को ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और यार इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।